इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1361 से लेकर 1370 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1361 स्वर्गीय गुप्त नाकाबंदी। अंकल फेई सम्मेलन कक्ष में जब सी फीहान और अन्य लोगों ने उसे बुलाया तो भाई नांगोग यूनमो सभी दंग रह गए। बैठने की वह अनियमित मुद्रा जो पहले काटने वाली हुआ करती थी धीरे धीरे सामान्य हो गई। उसकी नजर सामने के दरवाजे की ओर गई और उसने उस शिष्य की ओर देखा जो पत्र की सूचना देने आया था। बड़े भाई पीछे आ जाओ, आपको बुलाने वाले पहले बुजुर्ग हैं। लेकिन बात की बात करें तो जो शिष्य पत्र की सूचना देने आया था वह स्पष्ट रूप से हिचकिचा रहा था। छोटे भाई क्या हुआ, कुछ हो सकता है? नांगोग यूनमो ने संदेह से पूछा। वरिष्ठ भाई मुझे अशुभ अनुभूति क्यों हो रही है? छोटे भिक्षु ने नांगोग यूनमो की आस्तीन खींची और डरते हुए पूछा। यह अनुमान डॉट 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 बहुत अशुभ डॉट 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 जो उसी नांगोग यूनमो ने धीमी आवाज में कहा। मुझे भी एक अशुभ पूर्वाभास है। ऊपर की तरह वही भाई झांग शिगे और कई अन्य लोगों ने भी यही बात कही। लियू जिक्सी की बेटियां प्रश्नवाचक चिन्ह कितने भाई एक साथ आए? प्रश्नवाचक चिन्ह क्या यह अशुभ पूर्वाभास अब भी संक्रामक होगा? अशुभ, सामूहिक रूप से अशुभ कहें। डॉट 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 वरिष्ठ भाइयों, ये बात बहुत सटीक लगती है। जो शिष्य पत्र की सूचना देने आया था उसने सच्ची प्रशंसा के साथ कहा, जैसा कि भाइयों से उम्मीद थी। युवा पीढ़ी में प्रथम होने के योग्य, सचमुच असाधारण। कुछ भाइयों की ओर वापस। वरिष्ठ बहन, ये संप्रदाय प्रमुख और उनके बुजुर्ग पिता हैं जो वापस आ गए हैं और इस समय आप में से कुछ लोगों को बुला रहे हैं। जो शिष्य पत्र देने आया था उसने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया। नांगोग यूनमो वरिष्ठ भाई, क्या बात है? नरक मास्टर वापस आ गए। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह सचमुच या नहीं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह आप हमें क्यों बुला रहे हैं? उद्धरण चिन्ह मास्टर का चेहरा और मूड कैसा है? अच्छा या नहीं? क्या आप बहुत खुश हैं? उद्धरण चिन्ह ऐसा लगता है कि हम किसी परेशानी में नहीं हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह जब उन्होंने जियाओ बाई की वापसी सुनी तो नांगोग यूनमो और भाई एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठ सके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें हमेशा कोई अशुभ पूर्वाभास होता था। निश्चय ही उनकी भावना गलत नहीं थी। लियू जिक्सी और लड़कियां, ऐसी बातें कहो, अगर मालिक ने सुन लिया तो पिट जाओगे। कई भाइयों की बात पर लौटते हुए, हमने सुजैन को नहीं देखा है, केवल इतना जानते हैं कि सुजैन और उनके बुजुर्ग पिता वापस आ गए हैं और यह बुजुर्ग ही हैं जिन्होंने हमें आकर आपको बुलाने का आदेश दिया है। जिस शिष्य ने पत्र की सूचना दी थी उसने सच्चाई से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह मास्टर जी के साथ कौन वापस आया? झांग शिगे ने पूछा। उसके मालिक और चाचा एर्गो जीकिंग में जुवानझोऊ का निरीक्षण करने के लिए बाहर गया था। यह मामला कोई रहस्य नहीं है और लगभग पूरे महासंघ को इसके बारे में पता है। वरिष्ठ भाई हुई वह उपसुजरेन है। उद्धरण चिन्ह तो फिर तुम मालकिन को देख सकते हो? डुआन वुलुओ ने कठोर स्वर में पूछा। आवाज डॉट उद्धरण चिन्ह जिस शिष्य ने पत्र की सूचना दी थी उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। संप्रदाय गुरु की पत्नी किस प्रकार की व्यक्ति है? संप्रदाय में वह एक ऐसी व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे संप्रदाय के गुरु की तुलना में देखना अधिक कठिन है और वह आमतौर पर दिखाई ही नहीं देती। कुछ शिष्यों ने जियाओ बाई को देखा होगा, लेकिन उन्होंने लिंग जिन्युन के शिष्यों को देखा है और पूरे संप्रदाय में 100 से भी कम लोग हैं। इससे पता चलता है कि लिंग शिन्युन कितना दुर्लभ है। आखिरकार लिंग शिन्युन पूरे दिन पीछे हटती है, भले ही वह पीछे न हटे। वह पूरे दिन संप्रदाय के गुरु के हॉल में ही रहती है और वह दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखती है। संप्रभु हॉल कहाँ है? अजेय संप्रदाय और यहाँ तक कि अजेय संप्रदाय संघ के सबसे पवित्र और पवित्र स्थान में भी आम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। एकमात्र लोग जो किसी भी समय संप्रदाय मास्टर हॉल में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं वे सर्वोच्च लोग हैं और सबसे पसंदीदा वरिष्ठ भाई नांगोग यूनमो है। वहां संप्रदाय के मुख्य अतिथि मुरोग कियानेक्स्यू भी मौजूद थे। शीनियांग को नहीं देखा, ये खत्म हो गया है। दोनों भाई नांगोग यूनमो मौके पर ही डर गए और उनका मनोबल तुरंत टूट गया। यदि रक्षक ही नहीं रहेगा तो उनकी रक्षा कौन करेगा? हम। छोटे जूनियर भाई, तुम कहां जा रहे हो? नांगोग यूनमो ने जब छोटे भिक्षु को भागते हुए घर की ओर आते देखा तो वह पूछे बिना नहीं रह सका।
मैं उस महिला पर अगरबत्ती चढ़ाने जा रहा हूं और उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा। छोटे भिक्षु ने बिना पीछे देखे चिल्लाकर कहा। वरिष्ठ भाई नांगोंग यूनमो, क्या ऐसा कोई ऑपरेशन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। लियू जिक्सी की बेटियां, क्या यह एक मरणासन संघर्ष है? डॉट 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 पत्र की सूचना देने वाला शिष्य, नहीं। डॉट 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 ये बेकार है। डॉट 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 छोटे जूनियर भाई, क्या तुम्हारे पास अभी भी धूप बत्ती है? मैं भी एक डंडा लेने जा रहा हूं। मैं भी एक पुल ले लूंगा। और मुझे भी एक ले लो। कुछ समय। डॉट 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 अजय संप्रदाय, सॉवरेन हॉल, बेटी का शयन कक्ष। लिंग शिन्युन ने जादू से संघनित दर्पण के माध्यम से दर्पण में कई मीटर लंबी दर्जनों अगरबत्तियों को देखा और चिंतन में डूब गया। इतने लंबे समय तक धूप बत्ती कौन जलाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। अजेय संप्रदाय संघ। जियाओ बाई के आगमन के कारण अजेय संप्रदाय संघ तुरंत अपने चरम पर जीवंत हो गया और आवाजें लोगों से भरी थी। अनगिनत लोग शियाओ बाई की मूर्ति के पास जाकर पूजा करते, धूप जलाते और सच्चे मन से प्रार्थना करते थे। जिस देवता की वे पूजा करते थे वह प्रकट हो गया। मंदिर और भी ज्यादा सुरक्षित था क्योंकि जियाओ बाई और दूसरे लोग भी यहाँ थे। सैकड़ों पुजारी युद्ध कवच पहने हुए थे और जादुई हथियार पकड़े हुए थे। उनकी आंखें मशालों की तरह थीं। इन पुजारियों को सीफेहान और अन्य लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है और उनका कर्तव्य मंदिर की रक्षा करना है। उसके हाथ में जो जादुई हथियार था और जो कवच उसने पहना था, वह सब सीफेहान और अन्य लोगों द्वारा दिया गया था। हालांकि ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कवच लोगों की जान बचा सकता है, जादू के हथियार लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, और खेती के आधार में सुधार की बहुत गुंजाइश है। कुल मिलाकर वे सभी संभावित स्टॉक हैं। मंदिर के अंदर कई मूर्तियां हैं। मुख्य हॉल में चलते हुए दोनों तरफ शानदार और पवित्र मूर्तियां रखी हुई थी। ये सीफेहान और अन्य लोगों की मूर्तियां थीं। एवेन्यू के अंत में सबसे ऊंचे स्थान पर जियाओ बाई की मूर्ति है। जियाओ बाई के बाईं ओर एर्गोऊ की मूर्ति है। जियाओ बाई के दाहिने हाथ पर लिंग जिन्युन की मूर्ति है। चूंकि लगभग किसी भी साधारण प्राणी ने लिंग शिन्युन का रूप नहीं देखा है, इसलिए मूर्ति पूरी नहीं हुई है। हालांकि निश्चित रूप से जियाओ बाई और अन्य लोग मुख्य हॉल में बात करना पसंद नहीं करेंगे। आखिर यह बहुत शर्मनाक है। डॉट 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 अपने आदर्श को बकते हुए देखो। डॉट 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 ये बहुत शर्मनाक था। डॉट 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 यहां तक कि जियाओ बाई, जो अपनी मोटी चमड़ी के लिए मशहूर था, भी विरोध नहीं कर सका। ये लगभग सार्वजनिक फांसी जैसा है। यह अफसोस की बात है कि मुझे नहीं पता कि सिस्टम कैसा दिखता है। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं सिस्टम के लिए एक सिस्टम बनाऊंगा। जियाओ बाई ने कहा। प्रणाली। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस स्थान पर जियाओ बाई और अन्य लोग बात कर रहे थे वह बगल का हॉल था, जो एक लाउंज था जिसमें चाय के सेट, कुर्सियां, आराम कुर्सियां, बिस्तर और बहुत कुछ था। इस समय जियो बाई और अन्य लोग चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तो जिकिंग जुवानझो आपदा आ रही है? लियू शे ने धीरे से पूछा। ऐसा नहीं है कि तबाही आ रही है, बल्कि तबाही आ गई है, लेकिन शीकिंग जुवानझो के प्राणियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। एगो ने नाश्ता खाते हुए अस्पष्टता से उत्तर दिया। विशाल शियाकिंग जुवानझो, क्या कोई आत्मा है जिसने इस पर ध्यान दिया है? क्या आदिम आदिम लुओ शेनशियान पर कोई पूर्वाभास नहीं है? सी फेहान और अन्य लोगों ने असमंजस में पूछा। यू रीडिंग www.sinaicmtl.com। हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन को छोटी आपदाओं में अजेय और बड़ी आपदाओं में अभेद्य नहीं माना जाता है। इसके अलावा इसका अनुमान आकाश से लगाया जा सकता है तथा आकाश की मदद से भविष्य की प्रवृत्ति की गणना भी की जा सकती है। अगर यह कुछ समय पहले होता तो मैं इसे पा सकता था, लेकिन अब मैं नहीं पा सकता। एर्गोऊ ने उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि यह रहस्य सर्वोच्च ईश्वर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है, इसलिए इसे किसने अवरुद्ध किया, मैं फिलहाल इसका पता नहीं लगा सकता। एर्गोऊ की आंखें सिकुड़ गईं और उसने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। केवल जिकिंग जुवानझो की नाकाबंदी के लिए। 7017 की टेक्स्ट डाउनलोड पता। मोबाइल फोन रीडिंग। इस अध्याय का अंत। TOC। एक दिन की छुट्टी कल अपडेट होगा। आज 1 अक्टूबर। मैं बहुत व्यस्त, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। मुझे माफ कर दो दोस्त, एक दिन की छुट्टी ले लो। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई ने एक दिन की छुट्टी मांगी। कल का अपडेट प्रगति पर है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। सामग्री अपडेट होने के बाद नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया पृष्ठ को फिर से ताज़ा करें।
मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ अपडेट URL को ध्यान में रखें। टेक्स्ट डाउनलोड पता, मोबाइल फोन रीडिंग। इस अध्याय का अंत। TOC, एक और दिन की छुट्टी। इसमें मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। क्षमा करें, कल और नहीं काटना पड़ेगा। भाई समूह पर्यवेक्षण जोड़ सकते हैं। QQ समूह संख्या 11,84,02,312। मरना बहुत कठिन है और एक और दिन की छुट्टी मांगना। ये चलाया जा रहा है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। सामग्री अपडेट होने के बाद नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया पृष्ठ को फिर से रिफ्रेश करें। मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ अपडेट URL को ध्यान में रखें। इस अध्याय का अंत। TOC, अध्याय 1362 ऑनलाइन हत्या। नवीनतम वेबसाइट। तियानजी नाकाबंदी हाल के वर्षों में शुरू नहीं हुई है, बल्कि इसकी योजना लंबे समय से बनाई जा रही थी। केवल शियाकिंग जुवानझोऊ के खिलाफ एक साजिश। यानी जिकिंग जुवानझोऊ के प्राणियों को अभी भी तबाही के बारे में कुछ नहीं पता है ना? नांगोंग हुआन ने पूछा। सतह पर तो हवा और लहरें शांत हैं, लेकिन वास्तव में उनकी तीखी धार उजागर हो चुकी है और तबाही सामने है। ये सही है। एर्गो ने सिर हिलाया। हुन्युवान वुजुलुओ शेनिक्सियन तक, नश्वर प्राणियों तक, कोई नहीं जानता। सर्वोच्च परमेश्वर को जानबूझकर निशाना बनाना अनंत क्लेश से कहीं अधिक भयानक है। ठीक है, इस बकवास का जिक्र मत करो। शिकिंग जुवानझोऊ इसे अपने आप ही चलने देगा। जियाओ बाई ने हाथ हिलाकर बात खत्म करने का संकेत दिया। इसका जिक्र होते ही वह परेशान हो जाता है। सीनियर जियाओ को इस तरह नाराज करने में सक्षम होना। सहन शक्ति काफी मजबूत है। जियो बाई, खैर, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने रक्षा पंक्ति को तोड़ा। रक्षा टूट गई है। मिस मुरोग कब आएंगी? जियाओ बाई ने पूछा। उसने मुरोग कियानेक्स्यू को लंबे समय से नहीं देखा था, और जियो बाई को अभी भी उसकी बहुत याद आती थी। मिस मुरोग की संदेशवाहक रिपोर्ट के अनुसार यह 1 घंटे बाद होना चाहिए। सितु वुकिंग ने उत्तर दिया। वह इस मामले के मुख्य प्रभारी व्यक्ति हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इन बातों की तह तक जाने की जानकारी है। क्या नश्वर प्राणियों के निवास की व्यवस्था कर दी गई है? जियाओ बाई ने फिर पूछा। दैनिक बातचीत से ये देखना कठिन नहीं है। मुरोग कियानेक्स्यू ने इन सांसारिक प्राणियों का बहुत ख्याल रखा। ये देखभाल करने की बजाय अधिक प्रेमपूर्ण है। ये कहना ही होगा कि मुरोग कियानेक्स्यू वास्तव में महान दया और करुणा का देवता था, और जियो बाई ने अपने जीवन में कभी भी ऐसा दयालु व्यक्ति नहीं देखा था। वहां केवल गु जियुचेन और यांग वानर ही थे। मेजबान, मैं भी। समय समय पर प्रणाली में हस्तक्षेप किया गया। यह नीमा है, बाहर निकलो। जियो बाई ने सीधे शाप दिया। संप्रदाय गुरु, सब कुछ हो चुका है, क्या आप इसका निरीक्षण करना चाहते हैं? सितु वुकिंग ने उत्तर दिया। निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। जियो बाई को लगा कि अभी उसका बाहर जाना उचित नहीं है, क्योंकि यदि आप बाहर जाते हैं तो आप निश्चित रूप से अजेय संप्रदाय संघ के लोगों से घिरे रहेंगे, और वे पूजा करने के लिए दौड़ेंगे। बहुत उत्साही। उत्साही जियाओ बाई ने बाहर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। स्थान कहाँ है? एर्गो ने पूछा। भाई गो, ये स्थान संघीय शहर के पश्चिमी भाग में है। ये शहर से बहुत दूर नहीं है, लेकिन बहुत पास भी नहीं है। सितु वुकिंग ने उत्तर दिया। आखिरकार वे अभी अभी आए हैं। चाहे वे कितने भी करीब क्यों न हो, भले ही मिस मुरोग ने उनके लिए पहले से ही मनोवैज्ञानिक काम कर दिया हो, उनके लिए थोड़े समय में अनुकूल होना मुश्किल हो सकता है। नांगोंग हुआन ने कहा। अचानक किसी अपरिचित स्थान पर जाने से निश्चित रूप से घबराहट होगी। यह मानव स्वभाव है। यदि आप घबराए नहीं, तो आपको उन नश्वर प्राणियों की मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता पर अफसोस करना होगा। इसे बड़ा दिल वाला भी कहा जा सकता है। तो न दूर न पास, बस ठीक। उन्हें अनुकूलन के लिए समय दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं तो शियानजिया बलों के बारे में क्या? उनके ठिकाने कहाँ हैं? जियो बाई ने हल्के से सिर हिलाया। सीटू वुकिंग और अन्य की व्यवस्था को मंजूरी दी, और फिर जियांजिया बलों के बारे में पूछा। जहां तक जियाओ बाई को पता था, मुरोग कियानेक्स्यू द्वारा लाई गई केवल एक अमर पारिवारिक शक्ति थी, और वह एक संप्रदाय था। इसके अधिपति की शक्ति डालुओ अमर क्षेत्र में है, और आरोही क्षेत्र में भी कई बुजुर्ग हैं। इस प्रकार की युद्ध शक्ति, यद्यपि उत्तरी रेत महाद्वीप में शीर्ष पर नहीं है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्र का अधिपति भी कहा जाता है। लेकिन मुरोग कियानेक्स्यू द्वारा बताई गई जानकारी को देखते हुए स्थिति शायद थोड़ी खराब थी। यह अमर परिवार एकांत में रहने के लिए नहीं, बल्कि विपत्तियों से बचने के लिए आया था। इसलिए जियो बाई को लगा कि यह मामला बहुत अजीब था।
हालांकि मुरोग कियानेक्स्यू ने उससे यह बात नहीं छिपाई, बल्कि सच बताया कि यह अमर कबीला और नश्वर प्राणी शरण लेने के लिए आए थे। तथ्यों से सत्य की तलाश करें और कुछ भी न छिपाएं। यही एक कारण है कि जियोबाई ने मुरोग कियानेक्स्यू के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। इससे ये भी पता चलता है कि मुरोग कियानेक्स्यू की स्थिति खराब होती जा रही है। डॉट 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 बड़े परिवार में गृहयुद्ध सचमुच भयानक है। जियोबाई मुरोग कियानेक्स्यू के लिए दुख महसूस करते हुए आहें भरने से खुद को रोक नहीं सकी। कितनी अच्छी लड़की है, ऐसे परिवार में क्यों पैदा हुई। हाँ, मुझे माफ करें मिस मुरोग। सी फीहान और अन्य लोग भी जानते थे कि जियोबाई मुरोग कियानेक्स्यू की शक्ति का उल्लेख कर रही थी, और वह जियाओबाई के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। क्योंकि मुरोग कियानेक्स्यू सुरुचिपूर्ण और प्रतिष्ठित है, उच्च गुणवत्ता और नीले दिल के साथ, कोमल और दयालु और थोड़ा चंचल है। वुडी संप्रदाय में मुरोग कियानेक्स्यू की लोकप्रियता बहुत अच्छी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ के रिश्तेदार हैं, किसी के लिए भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना उचित नहीं है। बीच में फंस जाने का एहसास सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है, वुक्सियन ने धीरे से कहा। परिवार के सदस्य जो पहले सगे भाई बहन हुआ करते थे और आपस में बहुत अच्छी तरह से रहते थे, अचानक गृहयुद्ध की स्थिति में आ गए और एक दूसरे के खिलाफ हो गए, और कोई भी उन्हें छोड़ नहीं सका। प्लेटफॉर्म पर खड़े होने का भी कोई रास्ता नहीं है। अब एहसान चुकाने का समय आ गया है। जियोबाई बुदबुदाया। मैं मुरोग कियानेक्स्यू का बहुत एहसानमंद हूं और मुझे इसे वापस चुकाना है। हालांकि अगर मुरोग कियानेक्स्यू ने मदद मांगने की पहल नहीं की, तो जियोबाई मदद करने की पहल नहीं करेगी, क्योंकि जियोबाई का मानना था कि मुरोग कियानेक्स्यू की अपनी योजनाएं और योजनाएं होनी चाहिए। यदि वह वास्तव में शक्तिहीन है और सोचता है कि उसकी ताकत अंत को नहीं बचा सकती, तो मुरोग कियानेक्स्यू निश्चित रूप से उसे खोजने आएगी। मुरोग कियानेक्स्यू शर्मीली महिला नहीं थी, वह बहुत अच्छी और दृढ़ निश्चयी महिला है। इसलिए जियोबाई इंतजार कर रही है, एक कदम उठाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। वैसे मिस मुरोग किस गुट से हैं? लगता है हमने नहीं पूछा। नांगोंग लियुन ने संदेह से पूछा। अपने पहले परिचय से लेकर अब तक जियोबाई और अन्य लोगों को यह भी नहीं पता था कि मुरोग कियानेक्स्यू किस गुट से संबंधित है। बेशक जियोबाई और अन्य लोगों ने नहीं पूछा, और मुरोग कियानेक्स्यू ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया। यहां तक कि जियोबाई की ताकत भी वही है। अगर जियोबाई इसका उल्लेख करने की पहल नहीं करती है, तो मुरोग कियानेक्स्यू पूछने की पहल नहीं करेगी। जियोबाई और अन्य लोगों की नजर में मुरोग कियानेक्स्यू एक बहुत मजबूत ताकत वाली महिला थी, लेकिन बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई थी। आप बाद में आकर पूछ सकते हैं, जियाओबाई ने कहा। खैर, देर सवेर तुम्हें पता चल ही जाएगा। युनमो और बाकी लोगों का क्या हुआ? वे अभी तक क्यों नहीं आए? जियाओबाई ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। ये देखकर कि मेहमान आ रहे हैं। भाई, मैंने पहले ही एक शिष्य को बुला भेजा है, और वह जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। सी फेहान ने कहा। युनमो और अन्य लोग हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हैं। बहुत समय हो गया जब मैंने उन्हें बाहर घूमते हुए देखा था। मियाओ यू ने मुस्कुराते हुए कहा। अन्वेषण हेतु बाहर जाना, जिसे सामान्यतः तरंगों पर बाहर जाना कहा जाता है। क्योंकि वे हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हैं, अजय संप्रदाय संघीय सुरक्षा केंद्र अभी स्थापित किया गया है, और कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें उन्हें व्यक्तिगत रूप से संभालने की आवश्यकता है। इसलिए भाई नांगोंग युनमो इतने व्यस्त हैं कि उनके पास बर्बाद करने का समय भी नहीं है। क्या वे स्वतंत्र नहीं है? जियाओबाई शांत भाव से हंसा। क्या अब आप खाली हैं? प्रणाली। बहुत काला। डॉट 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 क्या ये भी आपकी योजना में है? जियोबाई। मालिक। गुरुजी, तुम वापस क्यों आए? गुरुजी, आपके लिए सैकड़ों वर्षों तक शिकिंग जुवानझोउ में रहना ठीक है। हाँ, अरे हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे भिक्षु ऑनलाइन मर गया। पीएस चैंपियनशिप जीतने के लिए ईडीजी को बधाई। एज बहुत बढ़िया है। जिजी ड्रैगन बेटा। भाई खान, जश्न मनाने के लिए समय निकालें, लेकिन आज नहीं। इन दिनों थोड़ा व्यस्त हूँ। 7017 की इस अध्याय का अंत। टीओसी अध्याय 1363 मित्रता। मंदिर। फुफकार। शांत हो जाओ, दर्द हो रहा है मास्टर। गुरुजी, ये शिष्य गलत है। गुरुजी, इस शिष्य ने ये जानबूझकर नहीं किया। इस बार मुझे छोड़ दीजिए। छोटा भिक्षु चिल्लाया। दर्द लगातार बना रहा और वह सांस लेने के लिए हौंफने लगा। मैंने देखा कि जियाओबाई ने छोटे भिक्षु के बाएं और दाएं चेहरे को दोनों हाथों से घुमाते हुए 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाना शुरू कर दिया। छोटे भिक्षु के दर्द से लेकर विकृत अभिव्यक्ति तक आप देख सकते हैं कि छोटा भिक्षु अब कितने दर्द में है।
उसने दोनों पैरों से अपनी ऊंचाई बढ़ाई और उसका चिकना और चमकदार छोटा सिर जियाओ बाई के बाएं और दाएं हाथों से थोड़ा हिल गया, जिससे दर्द थोड़ा कम हो गया। हालांकि इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं है। मैंने तुम्हें पाए बनाया है, तुम दुखी मत होना। छोटे भिक्षु को दया की भीख मांगते हुए सुनकर जियोबाई ने न केवल उसके हाथ नहीं छोड़े, बल्कि अपने प्रयासों को और भी तेज कर दिया। इस गंदगी को सचमुच साफ करने की जरूरत है। ये बहुत पतली है और मैं 3 दिन तक छत को खुला नहीं रखूंगा। उनके चेहरों पर फुफकार। कुत्ते का अंडा सचमुच मौत का कारण है। डॉट 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 इसीलिए वह सीधे शिष्य बनने के बारे में सोच रहा था। आपदा। शिक्षक के दरवाजे से न निकाला जाना अच्छी बात है। मुझे इसकी आदत हो गई है, मुझे इसकी आदत हो गई है। एगो का मुंह फड़क उठा। ये सब बहुत आम बात है। छोटे भिक्षु का मुंह कई लोगों को अपमानित कर सकता है। छोटे भिक्षु और नांगोंग लियुन को अजेय संप्रदाय के 2 प्रसिद्ध मुखों के रूप में जाना जाता है। एक सस्ता मुख है और दूसरा बुरा मुख है। एक तो घृणा को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार है और दूसरा अन्य निर्यात के लिए जिम्मेदार है। श्रम का विभाजन स्पष्ट है। मुंह सस्ता सम्राट और लड़ाई स्प्रे सम्राट। अंत में हाओशेन की शिक्षा के बाद जियोबाई ने अंततः छोटे भिक्षु को रिहा कर दिया। जियाओबाई के पंजे से सफलतापूर्वक बचने के दौरान छोटे भिक्षु के दोनों तरफ बूढ़े गांव के चेहरे सूजे हुए थे, जो नहीं जानते थे कि उन्होंने सोचा था कि छोटे भिक्षु को पीटा गया था। क्या यह अभी भी त्वचा है? जियाओबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, उस छोटे भिक्षु की ओर देखते हुए जो अपने चेहरे और सूजे हुए हिस्से को रगड़ रहा था और अपने हाथ जोड़ रहा था। अब कोई त्वचा नहीं, अब कोई त्वचा नहीं, गुरु, शिष्यों की अब कोई हिम्मत नहीं। छोटे भिक्षु ने तुरंत जवाब दिया। इस वाक्य को जियोबाई ने केवल बकवास माना। न केवल जियाओबाई, बल्कि एगो और अन्य भी। छोटे भिक्षु ने अपनी त्वचा खो दी है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? क्या ऐसा संभव है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जियोबाई और अन्य लोग सिर्फ छोटे भिक्षु बनकर ही पाद रहे हैं। और अभी भी इसे सुनो। यह अधिक से अधिक 1 या 2 दिन तक ही चल सकता है, और कुछ दिनों की ईमानदारी के बाद छोटा भिक्षु सीधे तौर पर उजागर हो जाता है। तो मास्टर, आप और अंकल एर्गो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? नांगोंग युनमो ने उत्सुकता से पूछा। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, क्या निरीक्षण के लिए यह पर्याप्त समय है? ये शिकिंग जुवानझोउ है, इतना बड़ा महाद्वीप। आप इसे स्वयं देख सकते हैं। जियोबाई इस मामले का उल्लेख नहीं करना चाहता था, अकेले इसे विस्तार से समझाना, इसलिए उसने भाइयों नांगोंग युनमो को रिप्ले देखने दिया। कुछ समय। ज़िकिंग जुवानझोउ में बहुत सारे यिन और यांग लोग हैं। सौभाग्य से मैं नहीं गया, अन्यथा मैं सचमुच बहुत नाराज हो जाता। शिजुन का समर्थन करें, ज़िकिंग जुवानझोउ अब बचा हुआ नहीं है। ये नष्ट कर दिया जाना चाहिए, उसकी दादी का। शीकिंग जुवानझोउ को अब अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। रिप्ले देखने के बाद नांगोंग युनमो भाई एक एक करके परेशान हो गए और धार्मिक आक्रोश और गुस्से से भर गए। विशेष रूप से झांग शिगे और वांग हाओ सीधे ज़िकिंग जुवानझोउ में नरसंहार करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। चिंता मत करो, जैसा कि एगो अक्सर कहा करते थे, जीवन और मृत्यु की अपनी अपनी नियति होती है। जियोबाई ने अपना हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, यदि पूर्व निर्धारित रिश्ता उसे पसंद नहीं आता तो वह कुछ सुधार कर सकता है। ये बात तो सही है ना? प्रणाली, लोग, यह एक अच्छी स्वनिर्धारित विधि है। अपना स्वयं का पुनर्परिभाषित करें। ठीक है, इस विषय पर बात मत करो, विषय बदलो, आप लोग बैठने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं, मिस मुरोग जल्द ही यहाँ आएंगी। जियाओबाई ने गर्मजोशी से कहा। मैं अपने शब्दों को शीकिंग जुवानझोउ की बंजर भूमि पर बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ, गुरुजी, भाई नांगोंग युनमो ने जवाब दिया। इसके बाद जियोबाई और अन्य लोगों ने सहजता से बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उदाहरण के लिए, फूल इतने लाल क्यों हैं, वे कैसे खा रहे हैं, वे कैसे सो रहे हैं, वे कैसे खेल रहे हैं, आदि आदि। ऐसे भी सवाल हैं जो जियोबाई ने नांगोंग युनमो और भाइयों से अकेले में पूछे। क्या आप आजकल खाली हैं? इस प्रश्न का सामना करते हुए नांगोंग युनमो और अन्य वरिष्ठ भाइयों ने अपना सिर हिलाने की हिम्मत नहीं की। बेकार की बातें करना तो दूर की बात थी, क्योंकि उन्हें निष्क्रिय शब्द द्वारा एक मनोवैज्ञानिक छाया दी गई है। जब निष्क्रिय शब्द का उल्लेख किया जाता है तो वे डर जाते हैं। अपने स्वामी के कारण हाल ही में उनका जीवन बहुत संतुष्ट रहा है, तथा उनका कार्यक्रम और कामकाज लगभग पूर्ण हो गया है।
लेकिन उनका मानना है कि अगर उन्होंने फिर से बेकार की बातें करने की हिम्मत की तो उनके मालिक एक पल में उनके लिए अनगिनत काम ढूंढ सकते हैं। इसलिए नांगोंग युनमो भाइयों ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वे जियो बाई के सामने निष्क्रिय थे। कुछ ऐसे विषय भी थे जिन पर सी फेहान बात करने को तैयार नहीं थे। उदाहरण के लिए शूरा फील्ड। चाहे ये जानबूझकर किया गया हो या नहीं, जियाओ बाई और एर्गो अक्सर सी फेहान की शादी के बारे में बातें उठाते थे। सिस्टम, क्या जानबूझकर और जानबूझकर के बीच कोई अंतर है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। सी फेहान को लगा कि उसे एक ही समय में जियो बाय और एगो द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसे क्यों फंसाया जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वुक्सियन की 5 महिलाओं के सभी दिशाओं से हमले के सामने सी फेहान केवल घबराहट में जवाब दे सकता था और जल्दबाजी में बच सकता था। अफसोस, हरम का राजा बनना आसान नहीं है। जियाओ बाई ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल की गहराइयों से आह भरी। सी फेहान। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप बकवास बातें करना बंद कर सकते हैं? हाँ, ये करना आसान नहीं है, जियाओफेजी बहुत कठिन है। एर्गो ने भी भावुक होकर आह भरी। देखिए, बच्चों को किस चीज के लिए मजबूर किया जा रहा है। बहुत दयनीय। सी फेहान। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम दोनों की वजह से नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रणाली। ठीक है, पहले काम करो, फिर सहानुभूति जताओ। इस ऑपरेशन से मैंने सीखा, जैसा कि बुढ़ापे तक जीने के लिए सीखने की उम्मीद है। अन्य, तुम यहाँ क्यों लड़ रहे हो? इसके अलावा गु जियुचेन और कांगमिंग भी यात्रा की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बात करेंगे। मूल रूप से हुआनफू चांगक्सुआन इसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन जियोबाई और अन्य लोगों ने उसे समय पर रोक दिया। यदि हुआनफू चांगशुआन बोलना शुरू कर दे तो दूसरों को बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। डॉट डॉट डॉट। आखिरकार अजेय संप्रदाय का पहला अध्याय, कंदों का राजा। हुआनफू चांगक्सुआन शुरू से ही मुरोंग कियानेक्स्यू के आगमन के बारे में सीधे बात करने में सक्षम था, और उसे ऐसा करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं थी। आप उसकी बातूनीपन की हद देख सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। एक ऐसा आदमी जिससे जियाओ बाई भी डरती थी। www.sinaicmtl.com पढ़ रहा है। डॉट डॉट। समय उड़ता चला जाता है, बातचीत का समय हमेशा बहुत कम होता है। थोड़ी देर में एक पादरी जल्दी से खबर देने आया। मुरोंग कियानेक्स्यू यहाँ है। सभी राजाओं और महाराजों को खबर दो, परी मुरोंग यहाँ है। पुजारी ने जल्दी में सूचना दी। अजेय संप्रदाय संघ के पुजारी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि परी मुरोंग का अपने सबसे बड़े स्वामी के साथ एक असामान्य संबंध था। इसके अलावा मुरोंग कियानेक्स्यू भी अजेय संप्रदाय की अतिथि थी, इसलिए उसे उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियाओ बाई की आवाज धीमी हो गई। खैर, मुझे तो पहले से ही पता है। चलो, हमारा पुराना दोस्त यहाँ है। इस अध्याय का अंत। TOC। अध्याय 1364। बैठक। बादल, आकाश। आसमान की ओर देखते हुए मैंने देखा कि दर्जनों लोग आसमान में खड़े थे, या सफेद बादलों के ऊपर खड़े थे। दर्जनों लोग स्पष्ट रूप से 2 गुटों में बंटे हुए थे और दोनों गुट एक दूसरे को देख रहे थे। एक गुट वुडी संप्रदाय था जिसका नेतृत्व जियाओ बाई करता था। दूसरा गुट मुरोंग कियानेक्स्यू के नेतृत्व में था। ये जानते हुए कि मुरोंग कियानेक्स्यू आ गया है, जियो बाई अजेय संप्रदाय के सभी वरिष्ठ सदस्यों के साथ उसका स्वागत करने के लिए मंदिर से बाहर चला गया। ये पहले से ही उपचार का उच्चतम मानक है, और मुरोंग कियानेक्स्यू को छोड़कर कोई भी इसका आनंद नहीं ले सकता है। जब दोनों पक्ष मिले तो स्वाभाविक रूप से बातचीत हुई। संप्रदाय मास्टर जियो कियानेक्स्यू विनम्र है। मुरोंग कियानेक्स्यू ने आगे बढ़कर उसके शरीर को आशीर्वाद दिया और धीमे स्वर में कहा, अल्पविराम। ये देखकर जियो बाई ने जल्दी से सलामी का जवाब देने के लिए अपने हाथ झुकाए और शिकायत की, मैंने आपको इतने दिनों से नहीं देखा है। मिस मुरोंग कैसे खुले विचारों वाली हो गई है। मैं ईमानदारी से कहूंगा कि जो बात मुझे सबसे अधिक परेशान करती है, वह है ये उबाऊ शिष्टाचार। वह कियानेक्स्यू है। ये गलत है। कियानेक्स्यू जानती है कि यह गलत है और भविष्य में इसे निश्चित रूप से सही करेगी। मुरोंग कियानेक्स्यू ने अपने लाल होठों को ज़ैद आस्तीन से ढक लिया, उसकी खूबसूरत आंखें प्रत्याशा से भर गईं, और वह खुशी से मुस्कुराए। ये देखकर जियो बाई केवल लाचार होकर अपना सिर हिला सकता था। ये लड़की सचमुच चंचल और होशियार है। मैंने देखा कि मुरोंग कियानेक्स्यू ने आज हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जो जमीन तक लंबी थी, और उसकी पतली कमर एक क्लाउड बेल्ट से बंधी हुई थी।
उसकी आंखें पानी की तरह हैं, अत्यंत चपल। 3000 नीले रेशमी बालों को कंघी करके जूड़े में बांधा गया है और उन्हें एक नाजुक नक्काशीदार बेर के हेयरपिन से बांधा गया है। ये फैंडाई नहीं पहनता है, लेकिन यह अधिक अमर है, बुशान की बादल जैसी आभा की तरह। ये देखना मुश्किल नहीं है कि मुरो कियानिक्स्यू ने आज विशेष रूप से कपड़े पहने हैं। आज तुम बहुत सुंदर हो। धन्यवाद। इसकी तुलना शिन्युन से कैसे की जा सकती है? मुरो कियानिक्स्यू ने अपनी खूबसूरत पलकें झपकाई। उसने आंखें घुमाई और मुस्कुराकर पूछा, जानबूझकर या अनजाने में? जियो बाई। अचानक से चुप हो गई जियाओ बाई। हा 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 हा। एर्गो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया, उपहास से भरा हुआ। हा 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 हा। सी फेहान, जिस पर अभी अभी जियोबाई और एर्गो ने हमला किया था, बहुत खुशी से हंसा। वह हंसी मानो कह रही थी, भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज तुम्हारा ऐसा दिन होगा। अन्य लोग अपनी हंसी को बहुत जोर से रोक रहे हैं। आखिर अन्य लोग भी हैं। उच्च स्तरीय अजेय संप्रदाय की अच्छी छवि बनाए रखने के लिए वे नहीं हंसते। इसलिए उन्होंने अपनी हंसी रोकने और जोर से न हंसने की पूरी कोशिश की। सिस्टम और भी अधिक जोर से हंसा, क्योंकि जियोबाई के अलावा कोई और उसकी आवाज नहीं सुन सकता था, इसलिए वह बेरोकटोक हंस सकता था। हा 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 हा। होस्ट, आप चुप क्यों हैं? आप उन्हें जल्दी से जवाब क्यों नहीं देते? प्रणाली को छेड़ा गया। जियोबाई, मैं अपने जीवन में इतना शांत कभी नहीं रहा। डॉट डॉट डॉट। इससे उसका उत्तर क्या होगा? चाहे जवाब कुछ भी हो, हमेशा एक पक्ष ऐसा होता है जो संतुष्ट नहीं होता। यदि लिंग शिन्युन को अधिक सुंदर कहा जाए, तो मुरो कियानिक्स्यू तुरंत अपना चेहरा बदल लेगी। अगर मुरो कियानिक्स्यू को सुंदर कहा जाता है, तो जियोबाई का मानना है कि लिंग जिन्युन एक पल में टूट जाएगा, फिर खुद को घूरता है और खुद से फिर से पूछता है। इसलिए चाहे जियोबाई किसी भी पक्ष में हो, वह उसे नाराज नहीं करना चाहता था। सौभाग्य से मुरो कियानिक्स्यू केवल मजाक कर रही थी और उसने पूछताछ पर जोर नहीं दिया। आप लोगों ने संप्रदाय मास्टर जियो को जल्दी नहीं देखा है? मुरो कियानिक्स्यू ने बिना पीछे देखे कहा। हाँ मिस। मुरो कियानिक्स्यू के पीछे एक मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी के नेतृत्व में लोगों के एक समूह ने जल्दबाजी में सहमति व्यक्त की। कई लोग हरे रंग की शर्ट, पंख मुकुट, ताओवादी वर्दी पहने हुए हैं, नेबुला जूते पर कदम रखते हैं, मूंछें पकड़े हुए हैं, लेकिन वे भी अमर हैं। मैंने कई वयस्कों को देखा है। कई लोग कुछ कदम आगे बढ़े, झुके, सलाम किया और आदरपूर्वक कहा। जब किसी वयस्क को बुलाया जाता है, तो इसे छद्म निष्ठा की शपथ माना जा सकता है। जियाओ बाई ने कई लोगों की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और गर्मजोशी से कहा, अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, उठो। हाँ महाराज। मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी और अन्य लोग उठ खड़े हुए। जबकि जियाओ बाई और अन्य लोग मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी और अन्य लोगों को देख रहे थे, मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी और अन्य लोग भी जियाओ बाई और अन्य लोगों को चुपके से देख रहे थे। आखिरकार ये वही चरित्र है जिसका वे भविष्य में अनुसरण करेंगे, क्या वे इसकी परवाह नहीं कर सकते? कुछ नजर डालने के बाद जियाओ बाई और एर्गो के अलावा सी फेहान और अन्य सभी को उनकी साधना के माध्यम से देखा गया है। सी फेहान और अन्य लोगों की साधना ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों को झटका दिया। विशाल संप्रदाय में दलुओ अमर के दायरे में एक भी साधक नहीं है। उनके संप्रदाय में एक दलुओ अमर भी है। डॉट डॉट डॉट। अपने ही परिवार की सबसे बड़ी महिला ने लंबे समय से साबित कर दिया है कि आदिम आदिम वादालुओ शेनिक्सियन। यह डॉट डॉट डॉट। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जानबूझकर अपनी ताकत छुपा रहा हो? अन्यथा वे मिस मुरोंग से मित्रता कैसे कर सकते थे? और मिस मुरोंग के साथ चैट बहुत खुश, सबसे अच्छे दोस्त कहा जा सकता है। और यदि उसने जानबूझकर अपनी साधना को नहीं छिपाया, तो सबसे बड़ी मिस उन्हें और लोगों को सुरक्षा के लिए अजेय संप्रदाय को कैसे दे सकती थी? आश्रय शब्द से ही सब कुछ पता चलता है, अर्थात अजेय संप्रदाय में ये शक्ति और क्षमता है। मेरी सबसे बड़ी पत्नी कभी भी उन्हें मना नहीं करेगी। इसलिए मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी और अन्य लोगों का मानना था कि यह बहुत संभव था कि सीफिहान और अन्य लोगों ने जानबूझकर अपनी साधना को छुपाया था। बस वे अपनी खेती क्यों छिपाते हैं? मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी और अन्य लोग वास्तव में इसका पता नहीं लगा सकते। लेकिन वास्तव में सी फीहान और अन्य लोगों ने अपने साधना क्षेत्र को बिल्कुल भी नहीं छिपाया था, उनका वास्तविक साधना क्षेत्र ऐसा ही था। दो अन्य लोग हैं जिनसे मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी और अन्य लोग सबसे अधिक डरते हैं, वे हैं जियाओ बाई और एर्गो। शुरू से अंत तक वे न तो जियाओ बाई और न ही एर्गो को समझ पाए। एक नश्वर मनुष्य के समान है, दूसरा नश्वर कुत्ते के समान है। लेकिन मनुष्य और नश्वर कुत्ते कैसे उड़ सकते हैं?
स्पष्टतः नश्वर मनुष्य और नश्वर कुत्ते नहीं। इसके अलावा जियाओ बाय अभी भी एक संप्रदाय का प्रमुख है, एक प्रतिष्ठित संप्रदाय का प्रमुख, वह नश्वर कैसे हो सकता है? एर्गो उपसुजरेन भी है। उपसुजरेन के रूप में क्या यह एक सामान्य कुत्ता हो सकता है? इसके अलावा सबसे बड़ी महिला का दूसरे पक्ष के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत खुशी से बातचीत कर रही है और लापरवाही से चुटकुले बना रही है, इसलिए यह और भी असंभव है। इसलिए मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी और अन्य लोगों का मानना था कि जियो बाय और एर्गो निश्चित रूप से असली हुन्युवान वुजी लुओशेनिक्सियन थे। आपके संप्रदाय का नाम क्या है? जियाओ बाय ने अपनी पीठ पर हाथ रखा, मध्यम आयु वर्ग के ताओवादियों को देखा और मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से पूछा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि दूसरा पक्ष उनकी ओर देख रहा है, क्योंकि यह मानव स्वभाव है, यह सामान्य है। आखिरकार यह आपके शेष जीवन के लिए निष्ठा की वस्तु है। मास्टर हुई, मेरे संप्रदाय को 3 चरण संप्रदाय कहा जाता है। मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा, तो आप वर्तमान संप्रदाय मास्टर होंगे? जियाओ बाय ने मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी से सीधे पूछा। मास्टर हुई, मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं, मैं 3 चरण संप्रदाय का वर्तमान संप्रदाय मास्टर हूं। मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वे सभी बड़े हैं। जियो बाय ने फिर से दूसरों की ओर देखा, यूयूडब्ल्यू पढ़ रहा था। SNICMTL.com ने पूछा। जियाओ बाय की निगाहें देखकर बाकी लोगों ने भी जल्दी से सलामी दी। महोदय, खैर, ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है। सर, हाँ, वे संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने उत्तर दिया। जियाओ बाय ने जो पूछा, उन्होंने सच सच उत्तर दिया। मुरो कियानेक्स्यू ने रास्ते में उन्हें यही बताया। हाँ, वे सभी आरोही क्षेत्र में हैं, जो पहले से ही बहुत अच्छा है। जियाओ बाय ने संतोष से सिर हिलाया। हालांकि कुछ समय सीमाएं निकट आ रही हैं। डॉट 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 इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1365 लियुजी। अद्यतन URL। यद्यपि कुछ समय सीमाएं निकट आ रही हैं, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। डालुओ अमरता प्राप्त करने के बाद उसका जीवन काल अनंत होगा और वह अमर हो जाएगा। जब उन्होंने जियाओ बाय को सहजता से उनके साधना क्षेत्र के बारे में बताते हुए सुना, तो मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी और अन्य लोग अपने दिल में कहने से खुद को नहीं रोक सके, बिल्कुल। उनका अनुमान सही था। जियाओ बाय की ताकत उनसे कहीं ज्यादा है। वे जियाओ बाय की ताकत को नहीं देख सकते थे, लेकिन जियाओ बाय आसानी से उनकी ताकत को देख सकती थी। हुन्युवान वुजू लुओशेनिक्सियन भागे नहीं। उनमें से कुछ की समय सीमा नजदीक आ रही है और उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। जियाओ बाय ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या, सर, आपको कैसे पता? लेकिन रहस्य का पता लगाओ। ये शब्द सुनते ही कई सफेद बालों वाले बूढ़े ताओवादी तुरंत तांबे की घंटियों की तरह घूरने लगे और उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। अगर जियो बाय अभी उनके लिए कोई आश्चर्य लेकर आई थी, तो इस बार यह एक झटका था। उसकी अपनी समय सीमा एक प्रथम श्रेणी का रहस्य है, और यहां तक कि संप्रदाय गुरु भी इसे नहीं जानते। आदिमवादा लुओशेनिक्सियन वास्तव में भयानक है। असेंशन दायरे के कई विशेषज्ञों को केवल यही महसूस हुआ कि उनके पास जियाओ बाय के सामने कोई रहस्य नहीं था। आकाशीय मशीन का अनुमान लगाने की क्षमता अद्भुत है। अपनी ताकत से इससे बचाव करना असंभव है। कोई आश्चर्य नहीं कि कई ताओवादी हमेशा कहते हैं, हुन्युवान वुजू लुओशेनिक्सियन कोई सवाल नहीं पूछता है और एक उंगली से दुनिया को जानता है। अब उन्हें देखा जा सकता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों के भावों ने जियो बाय की आंखों को बदल दिया और वह धीरे से मुस्कुराया। सब कुछ नियंत्रण में है। उसने ऐसा जानबूझकर किया, अपनी ताकत दिखाने के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं, बस हिम्मत बढ़ाने के लिए। केवल अपनी ताकत दिखाकर और 3 चरण संप्रदाय के अधिपति, उच्च स्तर और शिष्यों को ये बताकर कि उनमें उनकी रक्षा करने की ताकत है, 3 चरण संप्रदाय के सभी सदस्य वास्तव में वफादार होंगे। ऐसा करने से आपको भविष्य में बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। एक के पास केवल 3000 साल बचे हैं, दूसरे के पास केवल 2000 साल बचे हैं, दूसरे के पास केवल 1000 साल बचे हैं, और दूसरे के पास 500 साल से भी कम का जीवन काल है। 329 साल बचे होने चाहिए। इस समय एर्गो आवाज अचानक सुनाई दी। अरे, आपका स्वामी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, जैसा कि आपके स्वामी से उम्मीद थी। एर्गो के शब्दों ने कई पुराने ताओवादियों को फिर से आश्चर्यचकित कर दिया, चौंका दिया। क्या आदिम प्रतिज्ञा लुओशेनिक्सियन इतनी भयानक है?
विशिष्ट जीवन काल की गणना की जा सकती है। यह क्या है? मैं तुम्हारी जिंदगी को साफ साफ गिन सकता हूं, जिसमें तबाही भी शामिल है। एगो अचानक रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। उदाहरण के लिए, अब कौन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? मुझे पता है क्यों। डॉट उद्धरण चिन्ह। एक बार एर्गो केवल भय और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड लेकर आया था, सीधे आत्मा की शीतलता में। ये भी पता लगा सकते हैं। डरो मत, घबराओ क्यों, अब से तुम हमारे लोग हो, तुम्हें छूने की हिम्मत कौन करेगा? जियाओ बाई ने सांत्वना देते हुए मुस्कुराया। यदि आपके पास दुश्मन है, तो आप उन्हें अजेय संप्रदाय संघ क्षेत्र में पेश कर सकते हैं। अनुवर्ती के लिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप संभाल लेंगे, यह आपका है। तीन चरणीय संप्रदाय के गुरु ने झिझकते हुए सावधानी से पूछा। अपनी इच्छानुसार कमरे में भेड़ियों को लाना? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या यह सचमुच संभव है? क्या आप गंभीर हैं? बेशक, मैंने कहा। जियाओ बाई ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हाँ, यही बात है। संप्रदाय गुरु और तीन चरण संप्रदाय के बुजुर्ग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मुरो क्यानिक्स्यू ने उन्हें बीच में रोक दिया। सेक्ट मास्टर जियो जो कहते हैं, वही आप कहते हैं। आपको बस ध्यान से सुनने और उसे ध्यान से याद रखने की जरूरत है। बाकी के लिए आप सेक्ट मास्टर जियो के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। करना और सवाल मत पूछो, बकवास मत करो। चेतावनी देना। हाँ, सबसे बड़ी मिस। तीनों संप्रदाय के गुरु और बुजुर्गों के माथे पर ठंड के बादल छा गए और वे जल्दी से सहमत हो गए। आपके अलावा उन शिष्यों और नश्वर प्राणियों का क्या होगा? जियाओ बाई ने पूछा। मुरो क्यानिक्स्यू ने उस समय जो कहा वह सिर्फ इन कुछ लोगों के लिए नहीं था। मास्टर हुई संप्रदाय के शिष्य नश्वर प्राणियों के साथ रह रहे हैं, और वे सभी इस समय जादुई खजाने वाले स्थान में हैं। चरण संप्रदाय मास्टर ने उत्तर दिया। ठीक है, तो चलिए पहले आपके रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। जियो बाई ने एक हाथ से अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए धीरे से कहा। महामहिम, कृपया व्यवस्था करें। तीन चरण संप्रदाय के तीन सदस्यों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। यदि आप कहते हैं कि आप घबराए हुए नहीं हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। यद्यपि आप कहीं भी रह सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है दृष्टिकोण। उनके लिए की गई अच्छी आवास व्यवस्था का स्वाभाविक अर्थ है कि जियो बाई उनके प्रदर्शन से संतुष्ट है। उनके लिए जो आवास की व्यवस्था की गई है वह खराब है। उन्हें किसी क्षेत्र की ओर इशारा कर दीजिए और उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, जिसका स्वाभाविक रूप से मतलब है कि जियो बाई उनके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। यह इस बात का मामला है कि क्या भविष्य बेहतर होगा, और क्या वे अजेय संप्रदाय संघ में बने रह पाएंगे। यह कोई साधारण छोटी बात नहीं है, बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो फिर वे घबराए कैसे नहीं? यदि ये बातें न होती तो कौन घबराता? वे भगवान हैं और वे लंबे समय से उपवास कर रहे हैं। भले ही वे जीवन भर न खाएं, न पिए और न सोएं, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक गर्मी और ठंड का सवाल है, इसका कोई असर नहीं होता। मैग्मा में ध्यान करना बर्फ में ध्यान करने जैसा ही है। साधारण मौसम केवल साधारण प्राणियों के लिए है। डालयुग शियाओलियुग वोकिंग, उन्हें वहां ले जाओ और नश्वर प्राणियों के निवास की व्यवस्था एक साथ करो। जियो बाई ने लियुशे, लियुजे और सीटू वोकिंग को देखा और फुसफुसाया। हाँ, संप्रदाय गुरु। ये सुनकर लियुशे और सीटू वोकिंग आगे बढ़े और अपने आदेश सौंप दिए। जहां तक लियुजे का सवाल है, उसे लियुशे ने अपनी ओर खींच लिया। बोलना। लियुशे ने भौहें सिकुड़ी और फटकार लगाई। ओह! लियुजे ने नाक भान सिकुड़ी, फिर सुस्त हो गया और कुछ नहीं बोला। लियुशे। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ओजावा, तुम क्या कर रहे हो? तुम बोलते क्यों नहीं? भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? लियुजे दंग रह गया। बस उसे बोलने दीजिए, उसे यह मत बताइए कि उसे क्या बोलना है। पफट। लियुशे इतना क्रोधित हुआ कि उसने लगभग अपना पुराना खून मुंह से बाहर थूक दिया। जियाओ बाई और अन्य लोग तुरंत ही बेहोश हो गए, उनके माथे पर हाथ रखे हुए वे अवाक रह गए। तीन चरण संप्रदाय के लोग। ये बुजुर्ग जियाओ लियू। डॉट डॉट डॉट। लगता है दिमाग थोड़ा गड़बड़ा गया है। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कुछ मत बोलो, बस चले जाओ। जियाओ बाई ने आग्रह किया। कुछ नया काम कैसे करें? हाँ, चलो, चलते हैं। हम सब जानते हैं कि ओजावा क्या कहना चाहता है। एर्गो ने भी अवसर की तलाश में लियुजे को माफ कर दिया। आह! लियुजे दंग रह गया। जानते हो आप क्या कहना चाहते हो? अब तो वह खुद भी नहीं जानता कि वह क्या कहना चाहता है। जब लियुजे एक और प्रयास करने वाला था, तो उसके अपने भाई ने कार्रवाई की।
मैंने देखा कि लियू शे ने सीधे लियू जी को पीछे से अपना मुंह ढकते हुए एक हत्यारा दिया। यू ने डब्ल्यू पढ़ा। SNICMTL.com हैरान था, यानागिसावा के दांत नाच रहे थे। ये दुख की बात है कि हाथ हमेशा जान को मोड़ने में असमर्थ रहता है। डॉट 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 तुम्हारा भाई अभी भी तुम्हारा भाई है। लियू जे अंततः खुद को संभालने में असफल रहे, उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वे बेहोश हो गए। लियू शे ने बेहोश लियू जी को सीधे अपने कंधों पर उठाया और फिर भीड़ की ओर माफी मांगते हुए मुस्कुराया। मुझे माफ करें, वो बहुत नींद में था, वह सो गया। जियो बाय प्रणाली। मुरो क्यानिक्स्यू। लोग क्या इसे सो जाना कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। यह मेरा भाई है। डॉट 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 इस अध्याय का अंत। TOC निलंबन की घोषणा, इच्छानुसार अपडेट। नवीनतम URL। समय समाप्त हो रहा है। संयोग से अद्यतन। मेरे पुस्तक मित्रों को धन्यवाद जिन्होंने इस यात्रा में मेरा साथ दिया। खेद प्रकट करना, इट्स टू डिफिकल्ट टू वांट टू डाई को निलंबित कर दिया गया है और अपडेट प्रगति पर है। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। सामग्री अपडेट होने के बाद नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया पृष्ठ को रिफ्रेश करें। मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ अपडेट URL को ध्यान में रखें। इस अध्याय का अंत। TOC ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1366 पवन की पूर्व संध्या। जियाओ बाई को इस बात से बहुत राहत मिली कि लियू शे ने तीनों संप्रदायों को प्रतीक्षा करने के लिए कहा। आखिरकार वह लियू शे था, संप्रदाय के कुछ सामान्य लोगों में से एक। मुरो क्यानिक्स्यू के कारणों के साथ जियो बाई का मानना था कि कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर सचमुच कुछ हुआ भी तो मुरो क्यानिक्स्यू उसके बिना ही उसे संभाल लेगी। संप्रदाय गुरु जियो, क्या आप संक्षिप्त बातचीत के लिए हॉल में प्रवेश कर सकते हैं? मुरो क्यानिक्स्यू ने एक चंचल मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह इतना औपचारिक क्यों है? यह तो अलविदा कहने जैसा है, जियाओ बाई ने चिढ़ाते हुए कहा। अगर यह अतीत में होता तो मुरो क्यानिक्स्यू इस तरह से बात नहीं करती। आखिरकार वह स्वभाव से बहुत जीवंत थी और जब वह इससे परिचित थी तो वह बहुत सहज थी। ठीक है, जैसा कि संप्रदाय के गुरुजियों से उम्मीद थी, मैं इसे आपसे नहीं छिपा सकता। ये सही है, मैं आज अलविदा कहने के लिए यहाँ हूँ। मुरो क्यानिक्स्यू ने अपना ज़ैड हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर थोड़ा झुक गई। उसकी चपल आंखें चमक रही थीं और वह हल्के से हंसी। हालांकि उसका लहजा हमेशा की तरह ही था, फिर भी जियो बाई को यह महसूस हो गया कि मुरो क्यानिक्स्यू जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। वह मुरो क्यानिक्स्यू को बहुत अच्छी तरह से जानता था। डॉट 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 न केवल जियाओ बाई बल्कि सी फेहान और अन्य लोगों ने भी इसे महसूस किया। क्यों मिस मुरोग, आप हमारे संप्रदाय में रह सकती हैं। आप अलविदा क्यों कहना चाहते हैं? लेकिन इसमें छिपाने वाली क्या बात है? मिस मुरोग, अगर आपको कोई कठिनाई हो तो कृपया हमें बताएं, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। मिस मुरोग, लेकिन कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सी फेहान और अन्य लोग भ्रमित हो गए और उन्हें मनाने के लिए आगे बढ़े। अगर कुछ कहना मुश्किल हो तो हम मिलकर उसका रास्ता निकाल सकते हैं। सैकड़ों वर्षों से, लगभग 1000 वर्षों की मित्रता के कारण सी फेहान और अन्य लोग मुरो क्यानिक्स्यू को अजेय संप्रदाय का सदस्य मानते रहे हैं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन हो सकता है कि आपने गलतफहमी जताई हो। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे चोट पहुंचाना चाहता है, या ऐसा कुछ है जो बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इस विपत्ति से बचना चाहता हूं। मुरो क्यानिक्स्यू ने चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ धीरे से कहा। देखभाल किए जाने की भावना। डॉट 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 वास्तव में बुरा नहीं है। डॉट 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 छिपा हुआ। जैसे ही ये शब्द निकले, सी फेहान और अन्य लोग तुरंत दंग रह गए। ठीक है, यह एक आपदा है, इसे आपदा भी कहा जा सकता है, लेकिन यह आपदा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि पूरे ईश्वरीय दायरे में ब्रह्मांड के सभी विमानों और दाव सर्वोच्च भगवान को छोड़कर सभी प्राणियों के खिलाफ है। आपदा की बहुत संभावना है, ये व्यापक रूप से फैली हुई है और इसकी शक्ति बहुत अधिक है। डकैती के भाग्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यहां तक कि आदिम अमर लुओ शेनिक्सियन भी आपदा से अछूता नहीं है। जैसे ही आपदा आएगी, जीवन का सफाया हो जाएगा और दुनिया अराजकता में आ जाएगी। और मैं जिस चीज से बचना चाहता हूं वह है अथाह आपदा। ये चिंता मुझे इसलिए है क्योंकि मैं एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में हूं। संप्रदाय मास्टर जियो, आप सभी को अधिक सावधान रहना होगा। मुरो क्यानिक्स्यू गंभीर लग रहा था।
सख्ती से कहा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इस विपत्ति में कौन है। यह अनंत क्लेश निकला, हम जानते हैं। कोई आश्चर्य नहीं। सी फेहान और अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ कि अनंत क्लेश शब्द उनके लिए कोई अजनबी नहीं था। असीमित कष्ट, ये थोड़ा कष्टप्रद है। जियाओ बाई अचानक बढ़ाया, किसने कहा कि यह नहीं है, लेकिन यह महान दाव द्वारा आयोजित एक आपदा है, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। एर्गो ने जियो बाई को एक नजर देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, इतने लंबे समय तक जीवित रहने के कारण मैं असीम क्लेश जैसी चीजों का आदी हो चुका हूं। अरे, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं बदल सकता। मुरोव कियानश्वेव ने अपने गालों को अपने हाथों में पकड़ लिया, उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह गहरे संकट में थी। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, चलो दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं। संप्रदाय गुरु जियाओ, आखिरी बार खुलकर बात करने के लिए एक भोज का आयोजन क्यों न किया जाए। मुरोव कियानक्स्यू को अचानक कुछ याद आया और बातचीत बदल गई। वह फूल की तरह मुस्कुराई, मीठी मुस्कान दी। हाँ जियाओ बाई, माहौल थोड़ा उदास है। हम जीवन और मृत्यु से अलग नहीं हो रहे हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं। हाँ भाई, चलो भोज करते हैं। आज के विशिष्ट अतिथि द्वार पर आए, यह उचित है। चलो जश्न मनाते हैं। सी फेहान और अन्य लोगों ने खुशी मनाई। प्रणाली, जोगमेन पारंपरिक संस्कृति भोज आयोजित करे। ठीक है, करो करो, भोज का आयोजन करो। आज का दिन बहुत बढ़िया है। हमारे शिविर में शामिल होने वाले नए साथियों का जश्न मनाने के लिए क्यों न फेडरेशन में एक बड़ा भोज आयोजित किया जाए। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल यही है। फेडरेशन की वर्तमान संपत्ति को देखते हुए इतने बड़े भोज का आयोजन करना बिल्कुल भी उल्लेखनीय नहीं है। आखिरकार अजेय संप्रदाय संघ अब पूरे उत्तरी रेत महाद्वीप सीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। फिर वोक्विंग, तुम मेजबानी के प्रभारी होगे, अन्य लोग क्या करना चाहते हैं। जियाओ बाई ने पूछा। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मदद कर सकते हैं, अगर आप आराम करना चाहते हैं तो मदद कर सकते हैं, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आराम कर सकते हैं। ओह, भीड़ ने जयकारे लगाए। खुशी का समय यहीं से शुरू होता है। समय गुजर जाता है। मुरोव कियानक्स्यू लगभग 2 महीने तक वुडी संप्रदाय में रहा, और जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो मुरोव कियानक्स्यू बिना किसी अंत के वहां से चला गया। 3 चरणों वाले संप्रदाय और लोगों की समुचित व्यवस्था की गई है, चाहे वह भोजन, वस्त्र, आवास और खेती के संसाधन हो। प्रिय, यह अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है, और एक और पृष्ठ है -0 अभी केवल धीमा एकीकरण ही बचा है। डॉट 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 इसके लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता है। इसके विपरीत 3 चरण संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर जल्दी से एकीकृत हो गए, और बहुत मेहनती और वफादार भी थे। स्थानांतरण के अगले दिन वह अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल में रिपोर्ट करने के लिए आया था, और जियाओ बाई से उसके लिए मामलों की व्यवस्था करने के लिए कहना चाहता था। क्योंकि जियो बाई ने ये शब्द कहे थे, 3 चरण संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने भी लंबे समय तक उदास महसूस किया, ये सोचकर कि जियो बाई ने उस पर भरोसा नहीं किया। अंत में एर्गो और अन्य लोगों ने इसे समझाया, और गलतफहमी दूर हो गई। अजेय संप्रदाय डॉट 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 वास्तव में मुफ्त है। डॉट 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 कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं। डॉट 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 ये 3 चरणीय अधिपति द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है। भले ही आपके पास वास्तव में काम हो, लेकिन आपकी बारी नहीं आएगी, क्योंकि हम पर्याप्त रूप से विभाजित नहीं हैं। ये सी फेहान के मूल शब्द हैं। सिस्टम, सत्य, डॉट 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 इस समय को कुछ करने के लिए खोजने के बजाय कठिन अभ्यास करना और दाव को समझना बेहतर है, जियाओ बाई ने कहा। फिर उसने लापरवाही से इसे मानसिक तरीकों की मात्रा के साथ सेंक्सियन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर को फेंक दिया। ये समझने के लिए एक अच्छा जीवन है, आपकी प्रतिभा के साथ हुन्युवान वूजी लुओशेन की परिलोक में कदम रखना कोई समस्या नहीं है। जिस क्षण जियो बाई ने इसे 3 चरण संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर पर फेंका, 3 चरण संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर भयभीत हो गए और मौके पर घुटने टेक दिए। ये कैसे बनाया जा सकता है। मेरे अधीनस्थ इतने उथले हैं, वे इतना कीमती दिमाग कैसे सहन कर सकते हैं। कृपया इसे संप्रदाय गुरु से वापस ले लें। 3 चरणीय संप्रदाय के गुरु ने हृदय विधि को दोनों हाथों में पकड़ लिया, और उत्साह से असंगत ढंग से कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस इसे स्वीकार कर लीजिए, ये बस मन की शांति है। आप भविष्य में अपनी इच्छानुसार काम कर सकते हैं, मिस मुरो को निराश मत कीजिए। जियाओ बाई ने कहा।
चून की मुरोग नेक्स्यू ने 3 चरण संप्रदाय की अच्छी देखभाल करने का वादा किया था, इसलिए यूयू रीडिंग www.sinaicmtl.com को समझौते का पालन करना चाहिए। वादा करना। वैसे युनमो और बाकी लोगों का क्या हुआ? वे कहाँ गए? मुझे उनसे कुछ पूछना है। एर्गो ने अचानक कहा। तुम क्या पूछ रहे हो? क्या मैंने युनमो और अन्य लोगों को पहले दिशा निर्देश नहीं दिए थे? उस समय एगो ने नांगोग युनमो के भाइयों और बहनों से यही कहा था। पश्चिम की ओर जाते हुए आप चारों नापसंदों के जीवन के अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कोई हिजड़ा नहीं है, बिल्कुल कोई हिजड़ा नहीं है। ये बस एक धीमी अद्यतन है। डॉट 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 अगला अध्याय असीम विपत्ति में प्रवेश करेगा, अर्थात पुस्तक पूरी तरह से देर से चरण में प्रवेश कर चुकी है और यह अंत से बहुत दूर नहीं है। प्रिय, यह अध्याय समाप्त हो गया है। मैं आपको इसे खुशी से पढ़ने की शुभकामनाएं देता हूँ। $0 इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1367 महान मार्ग। इस शिष्य ने मास्टर अंकल एर्गो अंकल फेई को देखा है। जब एगो द्वारा नांगोग युनमो भाइयों को बुलाया गया तो वे जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। चूंकि वहां बहुत सारे लोग हैं, इसलिए एक एक करके नमस्ते कहना बहुत कष्टकारी है। ठीक है, हमारे सामने इतने सारे नियम क्यों हैं? जियाओ बाई ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया और बीच में टोक दिया। समय की बर्बादी, छोड़ो। चूंकि मामला ऐसा है, चूंकि यह मास्टर का अनुरोध है, तो फिर मुझे माफ कर दो। ये सुनकर नांगोग युनमो भाइयों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर डॉट 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 गुरुजी, आप हमसे फिर क्या करने को कह रहे हैं? झांग शिगे ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके हवा से एक कुर्सी की नकल की और फिर कठोर मुद्रा में बैठ गए और लापरवाही से पूछा। हम ये देखकर जियोबाई ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। लेकिन छोटे भिक्षु ने जियाओबाई को यह मौका बिल्कुल नहीं दिया। हाँ गुरुजी, आप हमें क्या करने के लिए बुला रहे हैं? हम व्यस्त हैं, हम इस बार बहुत व्यस्त रहे हैं। छोटे भिक्षु ने भी झांग शिगे की शैली की नकल की, एक लौकी का चित्र बनाया और एक कुर्सी की नकल की। बिना किसी शिष्टाचार के बैठने की मुद्रा के बारे में बात किए, उसने इत्मीनान से एरलांग के पैर भी उठाए। इस समय जियाओबाई का चेहरा पहले से ही काला पड़ चुका था। ये देखकर एगो और अन्य लोगों ने बेतहाशा अपनी तरफ से आंख मारी, क्योंकि आवृत्ति बहुत अधिक थी, उन्होंने लगभग अपनी आंखें घुमा ली। हालांकि झांग शिगे और छोटा भिक्षु अभी भी अपने रास्ते पर चले गए, जैसे कि उन्होंने एगो और अन्य लोगों की आंखों को बिल्कुल भी नहीं देखा हो। भाई गंजा गधा। झांग याओइन और यांग वानर जल्दी में थे और खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें जोर से याद दिलाया। बहन, क्या बात है? आंटी, क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग शिगे और छोटे भिक्षु ने इसके बारे में नहीं सोचा था। कुछ नहीं, हे छोटी बच्ची के पास करने को कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें खेलने को कहा था। यह जियाओबाई ही थी जिसने झांग शिगे और छोटे भिक्षु को जवाब दिया। वह परिचित आवाज। डॉट 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 कुछ मुस्कुराहट के साथ यह बात भी मिश्रित है। किसी अज्ञात कारण से झांग शिगे और छोटे भिक्षु बिना किसी कारण के घबरा गए जब उन्होंने जियाओबाई को इस तरह की हंसी करते सुना। ऊपर देखने पर मैंने देखा कि जियाओबाई उसके चेहरे पर मुस्कान लिए उसे देख रही थी। वह मुस्कान वसंत की हवा की तरह है। एगो और अन्य लोगों ने आह भरी और झांग शिगे और छोटे भिक्षु पर एक नजर डाली। झांग शिगे, छोटा भिक्षु, ऐसा लगता है जैसे उसे अचानक कुछ एहसास हुआ हो। डॉट 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 हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। जियाओबाई ने अब व्यापार के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। संप्रदाय से बाहर आने से पहले एगो ने तुमसे कहा था कि तुम कुछ हासिल कर सकते हो। जियोबाई ने नांगोग युनमो भाइयों की ओर देखा और पूछा, क्या ये सिबू के जीवन के अनुभव के बारे में है? डुआन वुलुओ पूछे बिना नहीं रह सका। बिल्कुल, एर्गो ने सिर हिलाया। थोड़ी सी शांति, मास्टर के पास कभी नहीं लौटूंगा। नांगोग युनमो ने गंभीर चेहरे के साथ गंभीरता से उत्तर दिया। अब मजाक का समय नहीं है। हम नहीं। सी फेहान और अन्य लोग सबसे पहले बोलने वाले थे, उनकी आवाज आश्चर्य और सदमे से भरी थी। इस उत्तर को सी फेहान और अन्य लोग कुछ हद तक अस्वीकार्य मान रहे थे, या इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। क्या भाई कुत्ते ने कोई गलती की? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या ये गलती है? भाई कुत्ता भी गलतियां कर सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुत्ते भाई ने भी कब गलतियां की? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कैसे संभव है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या कुछ गलत हुआ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं? इस उत्तर पर एर्गो के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि वह पूछता रहा।
दर्शक भी शांत और धैर्यवान थे और वहां एक और व्यक्ति भी था जिसका नाम था जियाओबाई। हाँ अंकल एर्गो, हम पश्चिम की ओर गए और गुरु द्वारा दिए गए जादुई हथियार को शीकिंग जुवानझोऊ के अंत तक उधार लिया, लेकिन हमें अभी भी कुछ नहीं मिला। नांगोंग युनमो ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। अच्छा, तुम किससे मिले? उदाहरण के लिए किसी अजीब आदमी से या कुछ और? एगो ने पूछना जारी रखा। खैर, यह अजीब है। भाई नांगोंग युनमो को याद आ गई। थोड़ी देर बाद, अंकल एगो, मेरी मुलाकात किसी अजीब व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक पागल व्यक्ति से हुई। वांग हाओ ने अचानक कहा। हाँ, एर्गो ने दिलचस्पी से सिर हिलाया और वांग हाओ को अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। हम रास्ते में थे और एक जंगल से गुजरे, तभी हमारी मुलाकात उस पागल से हुई। पागल आदमी ने जुवानजियानजी होने का दावा किया, और यह पहले तो ठीक था, लेकिन जब उसने वरिष्ठ भाई को देखा, तो वह पागल हो गया, और अचानक उसने अपनी तलवार खींची और हमला कर दिया, ये दावा करते हुए कि वह उस दिन का बदला लेना चाहता था, और वरिष्ठ वरिष्ठ भाई को एक एक करके बुलाया। उद्धरण चिन्ह, यह एक बुरी याद होनी चाहिए। इस याद को बताते समय वांग हाओ का चेहरा हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता था। उस समय जुवान जियानजी ने यह भी कहा कि अगर वरिष्ठ भाई ने लड़ने की हिम्मत नहीं की, तो वह मास्टर की विशिष्ट स्थिति की रिपोर्ट करेगा ताकि यह हमें नुकसान न पहुंचाए। छोटे भिक्षु ने एक पैराग्राफ जोड़ा। तब क्या? उद्धरण चिन्ह, पूछने वाले व्यक्ति का नाम जियाओबाई था। फिर हमने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, और एक और पृष्ठ -0 है। उद्धरण चिन्ह, हम अंततः पेड़ से लटक गए। उद्धरण चिन्ह, मूल रूप से इसे जिंदा दफनाने का इरादा था। उद्धरण चिन्ह, उस समय हमने सोचा कि हम पागल हो गए हैं, और हमें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उद्धरण चिन्ह, नांगोंग युनमो के भाई बहनों ने एक के बाद एक जवाब दिया। जुवान जियानजी कौन है? उद्धरण चिन्ह, जियाओबाई ने असमंजस में पूछा। क्या ये कोई दुश्मन हो सकता है? लेकिन वह उस व्यक्ति को याद नहीं करता। मुझे नहीं पता। भाई, नांगोंग युनमो ने अपना सिर हिलाया। एर्गो, ऐसा लगता है कि जुवान जियानजी को भुला दिया गया है। शिगे और अन्य लोगों के लिए एक दूसरे को न जानना सामान्य बात है। आखिरकार वे जुवान जियानजी से कभी नहीं मिले हैं, लेकिन जियाओबाई युनमो। अंकल एर्गो, क्या हुआ? आप इस जुवान जियानजी के बारे में बहुत चिंतित लग रहे हैं। नांगोंग युनमो पूछे बिना न रह सका। कभी, जब से जुवान जियानजी का नाम लिया गया है, तब से एगो की भौहें नहीं चढ़ी है। खैर, मुझे वास्तव में परवाह है। उद्धरण चिन्ह, एर्गो ने इससे इनकार नहीं किया। क्या यह अंकल एगो का दुश्मन हो सकता है? मुझे ये बात पहले से पता थी और मैंने इसे मार डाला। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? मुझे नहीं पता कि यह सूख गया है या नहीं। वरिष्ठ भाई नांगोंग युनमो पश्चाताप से भरे दिखे। नहीं, मेरा दुश्मन नहीं। एगो ने अपना सिर हिलाया। एर्गो, बस वही कहो जो तुम कहना चाहते हो। जियोबाई ने एर्गो के झिझकते शब्दों को देखा। युमो और अन्य लोगों को इस यात्रा में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। अंकल एर्गो, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। नहीं, हमने इसे ढूंढ लिया है और आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई है। एर्गो गंभीर है। कहा, यह क्या है? जियाओबाई ने पूछा। शीकिंग जुवानझोऊ अब अस्तित्व में नहीं है, और दाओ ने उस समय अपना वादा तोड़ दिया और फिर से व्यक्तिगत रूप से सामने आ गया। एगो ने आह भरकर उत्तर दिया। आह, क्या यह अब अस्तित्व में नहीं है? क्या ज़ीकिंग जुवानझोऊ अभी भी वहां नहीं है? सी फेहान और अन्य लोग भ्रमित दिखे। आज सुबह भी शियाकिंग जुवानझोऊ के बारे में जानकारी उपलब्ध है। पूरी तरह से इसका क्या मतलब है? अरे, संप्रदाय गुरु के महल से बाहर निकलो और इस समय आकाश की ओर देखो। एर्गो सबसे पहले कुर्सी से उछला, अपना सिर हिलाया और मन ही मन आहें भरी। जियाओबाई और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। बाहरी दुनिया में आ गया। क्या ये कैसे हो सकता है? आसमान अचानक बदल गया। ऊपर W SNICMTL लिखा हुआ था। भारी लूट के बादल आकाश को ढक लेते हैं, बिजली चमकती है और गरजती है, बिजली चमकती है और आकाश और पृथ्वी काले हो जाते हैं। संप्रदाय गुरु के हॉल के दरवाजे के सामने अपना सिर ऊंचा करके खड़ा होना, वह जीवन है, और वह आगे बढ़कर उसे छू सकता है। स्वर्गीय दाव की शक्ति संपूर्ण ईश्वरीय क्षेत्र में व्याप्त है, तथा समृद्ध एवं भारी स्वर्गीय दाव शक्ति को श्वास और शब्दों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। यह आपदा की विशाल तीव्रता को दर्शाता है। और इस आपदा का लक्ष्य कौन है, ये तो बहुत पहले ही स्पष्ट हो चुका है। क्यों? जुवान जियानजी पर लगा श्राप, चाहे वह कहीं भी हो, बड़ी या छोटी आपदाएं लाएगा। ये श्राप केवल दूसरों तक फैलेगा, लेकिन खुद को प्रभावित नहीं करेगा।
वर्तमान जुवान जियानजी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले दाओ के दूत हैं। इस मामले का विनाश शायद जुवान जियानजी खुद भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे। प्रिय, यह अध्याय समाप्त हो गया है। मैं आपको इसे खुशी से पढ़ने की शुभकामनाएं देता हूँ। $0 इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1368 दो कुत्ते और एवेन्यू। लूट का बादल शक्तिशाली है और स्वर्ग की आत्मा पागलों की तरह झुकी हुई है। भारी आपदा के साथ मिश्रित तूफान में जियोबाई और अन्य लोगों के कपड़े गड़गड़ाने लगे। अतीत से भिन्न आकाश को निहारते हुए जियोबाई की आंखें एक समय गहन और अव्याख्येय हो गईं। एर्गो, क्या गलत? एर्गो ने जवाब दिया। आपने अभी कहा कि दाओ दाओ ने अपना वादा तोड़ दिया। जियोबाई ने अपना ध्यान एर्गो की ओर नहीं लगाया, बल्कि आकाश में ही स्थिर हो गया। एर्गो ने जब ये शब्द सुने तो वे कुछ देर तक जियोबाई को घूरते रहे और बहुत देर तक देखते रहे। अंततः उसने आह भरी, पूर्ण रूप से हाँ। उस समय शपथ क्या थी? जियोबाई ने फिर पूछा। और क्या हो सकता है, मैं व्यक्तिगत रूप से खेल समाप्त नहीं करूंगा। एगो ने असहाय होकर आह भरी और उत्तर दिया। तो फिर तुमने ये शपथ क्यों ली? क्योंकि यह उसका वादा था। एर्गो की अभिव्यक्ति तुरंत अत्यंत गंभीर हो गई। तुमने ऐसा वादा क्यों किया? दाओ दाओ ऐसा वादा करने में आलस्य नहीं करेगा जिससे उसे कोई नुकसान न हो, है ना? कोई विशेष कारण नहीं है, बस इसलिए कि यह हम दोनों के बीच एक समझौता है। एगो ने कुछ देर रुककर गंभीरता से कहा, अन्यथा मैं दूसरों की इच्छा से क्यों सीलबंद हो जाऊंगा? सील? उसे कौन सील कर सकता है? एवेन्यू, यहां तक कि सड़क भी नहीं। यकीन से जियाओबाई का चेहरा उतर गया। निश्चित रूप से उसका अनुमान गलत नहीं था। जिस व्यक्ति ने एगो को सील किया वह कोई और नहीं बल्कि दाओ है। सभी सर्वोच्च देवताओं और जन्मजात खजाने से प्राप्त एवेन्यू। जियोबाई को पहले भी दाओ दाओ पर संदेह था, लेकिन अब उसने अंततः इसकी पुष्टि कर दी है। हुफ, ये सचमुच महान दाओ है। सी फेहान और अन्य लोगों ने ठंडी सांस ली। न केवल जियाओबाई को दाओ दाओ पर संदेह था, बल्कि अजय संप्रदाय के लगभग सभी शीर्ष अधिकारी संदिग्ध थे। आखिरकार एर्गो सर्वोच्च देवता है और केवल कुछ ही लोग हैं जो एर्गो के बराबर स्तर पर हो सकते हैं, और वे सभी सर्वोच्च देवता हैं। एर्गो सभी सर्वोच्च देवताओं में से सबसे बेहतरीन खगोलीय रहस्यों और संरचनाओं वाला देवता है। इसलिए सर्वोच्च देवता भी एर्गो को सील करना चाहते हैं। पहले से ही प्रकट हुए कुछ लोगों के अलावा, चाहे वह वध का देवता हो, आदेश का देवता हो, जीवन की देवी हो, पुनर्जन्म की देवी हो या अच्छाई और बुराई का देवता हो, एर्गो ने कभी भी घृणा या द्वेष व्यक्त नहीं किया है। केवल खुशी याद आती है और लंबे समय से खोए हुए पुनर्मिलन को संजोती है। यहां तक कि अच्छाई और बुराई के देवता के सामने भी, जो विपरीत दिशा में है, यही बात सत्य है। एगो ने एक बार कहा था, हत्या और अच्छाई और बुराई दो लड़के हैं, लेकिन वे अलग अलग रास्ते चुनते हैं। उन्हें झगड़ा और झगड़ना पसंद है, और वे शांति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इससे पता चलता है कि ये सर्वोच्च देवता हत्यारे नहीं हैं जिन्होंने एगो को सील कर दिया था। इसलिए सर्वोच्च देवताओं के अलावा केवल दाओ दाओ ही सबसे बड़ा संदिग्ध है। जहां तक भाग्य बताने वाले जैड रेशम और तलवार पीसने वाले पत्थर की बात है, तो वे इसके बारे में लंबे समय से जानते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि महान दाओ ने दो कुत्तों को कहां और किस स्थान पर सील किया था। भाई गो, महान दाओ आपको सील क्यों करना चाहता है? सी फेहान ने हैरान चेहरे से पूछा। महान मार्ग और परम प्रधान परमेश्वर के बीच डॉट 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 ऐसा प्रतीत होता है कि कोई द्वेष नहीं है। डॉट 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 पहले तो मुझे नहीं पता था कि महान दाओ का उद्देश्य क्या था, लेकिन अचानक मुझे हजारों साल पहले की बात का एहसास हुआ। एगो ने भौहें सिकोड़कर संक्षिप्त स्वर में कहा। क्या? भीड़ ने पूछा। दाओ दाओ योजना बना रहा है, वह समग्र स्थिति की योजना बना रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि उसका उद्देश्य क्या है। एगो सोच में पड़ गया और गहरी आवाज में जवाब दिया। हजारों साल पहले कुछ विशेष कारणों से उन्हें अचानक यह एहसास हुआ। तो फिर सवाल यह है कि तुम्हें कैसे पता चला? जियाओबाई ने अपनी दोनों बाहें पार करके एर्गो की ओर देखते हुए पूछा। क्या आप हजारों वर्षों से बंद थे और अचानक जाग गए? कुछ विशेष कारकों के कारण मुझे कुछ संदेह है, एर्गो ने उत्तर दिया। सबसे पहले, हालांकि मुझे मुहरबंद कर दिया गया है, मेरी साधना को मुहरबंद नहीं किया गया है, इसलिए भले ही मैं मुहरबंद दुनिया में रहूं, मैं अभी भी दुनिया की निगरानी कर सकता हूं, सभी चीजों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता हूं और निष्कर्ष निकाल सकता हूं। स्वर्ग के रहस्य। ये समय रेखा उस समय की है जब मुझे दाव द्वारा सील नहीं किया गया था। हत्या और अच्छाई और बुराई फिर से झगड़ने लगे थे। मैं इसकी आदी हो चुकी थी और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया।
दूसरा, इससे पहले कि मैं दाव द्वारा मुहरबंद किया जाता, समय रेखा इससे पहले की थी जब मैं दाव द्वारा मुहरबंद किया गया था। पुनर्जन्म बहन कुछ समय के लिए गायब हो गई और धरती पर चली गई। खेल खेलते हुए हम सभी ने ये दिखावा किया कि हमें कुछ भी पता नहीं है। तीसरा, हजारों वर्ष पूर्व महान दाव द्वारा समय रेखा को सील किए जाने से पहले हत्या ने युवा पीढ़ी के पुनर्जन्म की व्यवस्था की। उस समय मुझे हत्या का उद्देश्य नहीं पता था और मैंने कभी ऐसी चीजों की परवाह नहीं की, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से नहीं पूछा। 4 हजारों साल पहले ये समय रेखा महान दाव द्वारा मुझे मुहरबंद किए जाने से पहले की है। अच्छाई और बुराई ने शिष्यों को चीजें खोजने के लिए पृथ्वी पर जाने की व्यवस्था की और मैं ऐसी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता था। 5 हजारों साल पहले समय रेखा मेरे अंदर थी, महान सड़क के सील होने के बाद मैं सीलबंद था और उस समय मुझे एक और बदकिस्मत आदमी मिला जो भी सीलबंद था। ये सही है, फिन। मुझे हत्या की व्यवस्था में युवा पीढ़ी की आभा दिखी। मुझे हत्यारे शिष्य की आभा मिली। मुझे शिष्यों के अच्छे और बुरे तरीके से व्यवस्थित होने के निशान मिले। 6 हजारों साल पहले जब मुझे महान दाव द्वारा मुहर लगा दी गई थी। जियो शी आए। 7 हजारों साल पहले ये समय रेखा उस समय की है जब मुझे महान दाव द्वारा मुहरबंद कर दिया गया था। अराजक प्राणियों की सांसों को महसूस करते हुए एक और अराजक प्राणी पैदा हुआ, यानी चारों अराजक प्राणी पैदा हुए। मैं उस समय उलझन में था, क्यों संसार में अराजक प्राणी क्यों आते हैं? क्या एवेन्यू ने ऐसा नहीं कहा? वहां कोई भी अराजक प्राणी नहीं रहेगा। किस कारण के लिए? क्या आप पीछे हटना चाहते हैं? इसके अलावा आपने डोंगली महाद्वीप में जन्म लेने का चुनाव क्यों किया? देवताओं का राज्य क्यों नहीं? मुझे पूर्वीली महाद्वीप में क्यों सील किया जा रहा है? हत्या व्यवस्था की युवा पीढ़ी भी मुख्य भूमि को पूर्व की ओर क्यों छोड़ रही है? हत्या के अनुयायी भी मुख्य भूमि को छोड़कर पूर्व की ओर क्यों जा रहे हैं? डोंगली महाद्वीप में अच्छाई और बुराई के अनुयायी क्यों है? कोइशी ने खेल स्वयं क्यों समाप्त कर दिया? विस्मयादिबोधक चिन्ह, संयोग। तब क्या बस अधिकाधिक परिचितियां और अधिकाधिक संयोग हो रहे हैं, जिससे मुझे आश्चर्य होता है, क्या हो रहा है? वे सभी मुख्य भूमि छोड़कर पूर्व की ओर क्यों आए? पहले तो सब ठीक था, लेकिन जियाओशी के आने के बाद मैं पूरी तरह से संशय में पड़ गया। आखिर क्या हुआ? कोइशी यहाँ क्यों है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, जन्मजात सर्वोच्च खजाना व्यक्ति में समाप्त हो गया। यूयू पढ़ना www.snicmtl.com। सर्वोच्च भगवान की उपस्थिति से कम नहीं है। इस तथ्य के साथ कि दाव अपने वचन से पीछे हट गया, अराजक जीव एक बार फिर उत्पन्न हो गए, जिससे मैं धीरे धीरे संदेह से संदेह की ओर मुड़ गया। क्या अपने वादों से मुकरने वाला रास्ता सचमुच भरोसेमंद है? क्या दाऊदा सचमुच अपने वादे पर खरा उतरेगा? मैं एवेन्यू पर हूं। डॉट 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 नहीं भरोसा। डॉट 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 फिर मैंने सील तोड़ने, पता लगाने और फिर इसके बारे में सोचा। डॉट 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 मेरी मुलाकात जियाओ बाई से हुई। डॉट 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 जियाओ बाई ने मुझे बचाया और वहीं से भाग्यशाली मुठभेड़ शुरू हुई। उद्धरण चिन्ह। ईगो की आवाज बंद होते ही सभी लोग चिंतन में डूब गए, मानो वे ईगो की कही बात याद कर रहे हो। दाव दाव का वादा क्या है? जियो बाई ने अचानक पूछा। उसका वादा है कि अनगिनत विपत्तियों के स्थायी उन्मूलन के बदले में मुझे मुहर लगा दी जाएगी। एर्गो ने उत्तर दिया। तो इस बार इसकी गिनती नहीं की जाएगी, क्योंकि इस बार असीम क्लेश पहले ही शुरू हो चुके हैं। सीलबंद होना, क्या यह इसके लायक है? यह इसके लायक है, इसे अच्छे और बुरे भाइयों और बहनों की प्राप्ति के रूप में माना जा सकता है। इच्छा, क्योंकि अच्छे और बुरे भाई हमेशा उम्मीद करते हैं कि दुनिया शांतिपूर्ण होगी, जीवित प्राणी स्वस्थ होंगे, आशीर्वाद पूरा होगा और तबाही गायब हो जाएगी। और मैं जहां भी सोता हूं, वह एक जैसा ही होता है, लेकिन वह स्थान अलग होता है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1369 दिव्य तलवार का वध। एर्गो का स्पष्टीकरण सुनने के बाद जियाओ बाई और अन्य लोगों को संभवतः उस वर्ष की कुछ अंदरूनी कहानियां समझ में आ गईं। कुल मिलाकर एक शब्द में ये कहा जा सकता है कि ईगो को दाव पर भरोसा नहीं है, और ईगो का अविश्वास भी स्वयं दाव के कारण ही था। आखिरकार दाव ने कई बार अपनी शपथ तोड़ी है। एर्गो, क्या तुम जानते हो कि वध के देवता और अच्छाई और बुराई के देवता में झगड़ा क्यों हुआ? जियाओ बाई ने अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए पूछा। वह हमेशा महसूस करता था। डॉट 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 इन चीजों और उसके बीच एक अविभाज्य संबंध है।
डॉट 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 मुझे इस बारे में नहीं पता। आप मुझे जानते हैं। आमतौर पर मैं एक स्थिर मूर्ति की तरह हूँ। मैं हर चीज के बारे में नहीं पूछता, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं बस हर चीज को फिल्टर करना और अनदेखा करना चुनता हूँ। और अच्छाई और बुराई और हत्याएं तो हर दिन हो रही हैं। मेरे पास इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का समय नहीं है। ईगो ने अपने पंजे फैलाए और असहाय आह भरते हुए उत्तर दिया। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वह एक शुभंकर है। हालांकि एक बात है जिसके बारे में मैं निश्चित हूँ। बातचीत का रुख बदलते ही ईगो की अभिव्यक्ति और लहजा तुरंत गंभीर हो गया, और मजाक करने का कोई इरादा नहीं था। क्या? जियो बाई ने अपनी भौहें उठाई और जल्दी से पूछा। कुछ युगों पहले से ही हत्या और अच्छाई और बुराई के बीच हर झगड़ा इसी समय से जुड़ा हुआ है। हालांकि हर बार झगड़े का विषय और विषय वस्तु अलग अलग होती है, लेकिन एकमात्र चीज एक ही रहती है, हर बार झगड़ा होता है। इस पहलू से ईगो ने गंभीर भाव से कहा, यह ऐसा है जैसे ये कहा जाए कि यदि यह संयोग है तो यह अत्यंत संयोग है। संभवतः उनकी अपनी राय होनी चाहिए। जियो बाई ने अवाक होकर आकाश और पृथ्वी पर छाए लूट के बादल को देखा। जिस समय वे बात कर रहे थे उस समय शिकिंग जुवानझोउ का अस्तित्व नहीं रहा। इससे अधिक, ईगो ने अपना सिर हिलाया और ऐसी आवाज में आह भरी जिसे केवल वही सुन सकता था। भाई गो, आपने कुछ विपत्तियों से पहले ही अपार विपत्ति के विरुद्ध तर्क करना शुरू कर दिया। सी फेहान और अन्य लोग हैरान रह गए। एक कल्प 6.5 अरब वर्ष का होता है, जो असंख्य कल्पों का योग है। डॉट 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 अनगिनत कल्पों से इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि हे परमेश्वर, अब क्या हो रहा है। डॉट 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 निस्संदेह जादुई शक्ति विशाल है और मन असीम है। डॉट 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 अचानक मुझे बहुत छोटा महसूस हुआ। डॉट 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 परमेश्वर 10,000 वर्षों पर नजर डालता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ मजाक है? ईगो ने अपना मुंह उठाया और हंस दिया। 10,000 वर्ष एक काल्पनिक संख्या है। कई विपत्तियों के लिए यह एक लंबा समय लगता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत लंबा नहीं है। अनंत विपत्तियों में यह पहले से ही अंत है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संहार के देवता और अच्छाई और बुराई के देवता ने कुछ कल पहले वर्तमान पर चर्चा की थी। किसकी बात कर रहे हैं? दाओ अपनी शपथ का उल्लंघन करता है और अन्य सर्वोच्च देवताओं को परवाह नहीं है। जियाओ बाई ने अचानक पूछा। आखिर परमेश्वर देवताओं का मुखिया भी तो है, जीवन का स्रोत, और दाव को तोड़ दिया गया है और सार्वजनिक रूप से उत्तेजक है। क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वोच्च ईश्वर ने इसे बिल्कुल भी व्यक्त नहीं किया है? बस देख रहे हो। यदि ऐसा है तो परमपिता परमेश्वर बहुत अधिक परेशान है। डॉट 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 प्रणाली, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता, परमेश्वर का स्वभाव बहुत अच्छा है। निम्न ईक्यू, सर्वोच्च ईश्वर इतना काया है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप पहले ही अपने चेहरे पर सवारी कर चुके हैं, लेकिन आप अभी भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कोई संकेत कैसे नहीं हो सकता? ईगो ने जियाओ बाई को आश्चर्यचकित नजर से देखा। आप सर्वोच्च ईश्वर को बहुत कमतर आंकते हैं, है ना? बस यह है कि समय अभी नहीं आया है। क्या सर्वोच्च ईश्वर की सलाह ली जा सकती है? क्या ऐसा संभव है? समय? कौन सा समय? जियाओ बाई और अन्य लोग असमंजस में थे। मत भूलो, शियाकिंग जुवानझोउ एक ऐसा अस्तित्व है जिसे अन्य महाद्वीपों द्वारा सामूहिक रूप से नापसंद किया जाता है। यह मनुष्यों द्वारा घृणा और घृणा के स्तर तक पहुंच गया है। यह बहुत पहले ही सर्वोच्च देवता की सुरक्षा खो चुका है। किंग जुवानझोउ का सफाया हो चुका है। इसलिए जूनियर भाई स्लॉटर और अन्य लोग अब पवित्र दिखने के लिए तैयार नहीं हैं, ताकि महान दाव की अच्छी चीज को बर्बाद न करें। ईगो ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई यही कामना कर रहा है कि शिकिंग जुवानझोउ जल्द ही मर जाए। जियो बाई, सब लोग। यद्यपि ऐसा कहना अनैतिक है, लेकिन डॉट 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 ईगो के स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सचमुच लगा कि सर्वोच्च देवताओं ने सही काम किया। डॉट 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 इंतजार करना ठीक है। न्यायोचित एवं आश्वस्त करने वाला सर्वोच्च ईश्वर की तुलना महान दाव से कैसे की जा सकती है? जियाओ बाई ने अंततः युद्ध शक्ति का प्रश्न पूछा जिसमें सभी की रुचि थी। आप सी फेहान और अन्य लोगों की उत्सुकता भरी आंखों को देखकर यह बता सकते हैं। तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। ईगो ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जो आना चाहिए वह आएगा ही, उसे रोका नहीं जा सकता। प्रलय की आभा अधिकाधिक गंभीर होती जा रही थी, तथा स्वर्गीय दंड की शक्ति अभी भी एकत्रित हो रही थी। इस आपदा को अनगिनत प्राणियों ने देखा है, जिनमें से कई अनगिनत वर्षों से जीवित हैं। स्वर्गीय दाओ, अमर दलुओ और अमर हुन्युवान वुजी लुओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया,
लेकिन ये समय वह समय नहीं है, और यह क्षण वह क्षण नहीं है। वर्तमान स्वर्गीय दाव पूर्ववर्ती स्वर्गीय दाव नहीं है, और वर्तमान स्वर्गीय दंड से अवतरित शुद्ध स्वर्गीय दाव नहीं है। इसमें दाव की शक्ति भी मिश्रित है। यद्यपि यह अच्छी तरह छिपा हुआ था, फिर भी उन्होंने इसे ढूंढ लिया। दाव 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 व्यक्तिगत रूप से मंच से क्यों चले गए? क्या ये हमारे लिए चेतावनी है? अरे, ऐसा लग रहा है कि जीकिंग जुवानझो इस आपदा से बच नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह, सभी जीवित प्राणियों को यही दफनाया जाएगा। लेकिन धूल धूल में लौट जाती है, धरती धरती में लौट जाती है, यहाँ तक कि आदिम गहन अमरलू भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। दाव खुद ही खत्म हो गया, वह और क्या कह सकता है? समय भी जीवन की तरह ही है, डरपोक और क्षणभंगुर। लेकिन कुछ ही समय में शिकिंग जुवानझो सभी प्राणियों की दृष्टि से हमेशा के लिए गायब हो गया, और उसकी जगह एक बंजर और उजाड़ क्षेत्र ने ले ली। पीली रेत गायब हो गई है, और रेगिस्तान धुआं रहित हो गया है। उसी समय, उस क्षण जब शिकिंग चाओझो का सर्वनाश हो गया था, एवेन्यू घंटी एक तीखी चहचहाहट सुनाई दी, तलवार आसमान में उड़ने की नीयत से। सर्वोच्च तलवार इरादे ने महान दाव द्वारा लगाए गए स्वर्गीय दंड को सीधे आसमान में तोड़ दिया। यू रीडिंग www.sunicmtl.com। क्रैक, तेज और कर्कश ध्वनि आकाश में गूंज उठी। ऊपर देखने पर मैंने देखा कि आसमान टूट गया था और आसमान गायब हो गया था। नीला आसमान और सफेद बादल जो आमतौर पर जहां तक नजर जाती थी अंतहीन थे, किसी बिंदु पर गायब हो गए, और उनकी जगह एक विशाल ब्रह्मांडीय तारों वाला आकाश आ गया। तारे साथ देते हैं, निहारिकाएं एकत्रित होती हैं। इस दिन देवलोक में आकाश नहीं रहता, केवल धरती ही बची रहती है। ऊपर देखने पर असंख्य ब्रह्मांड दिखते हैं। केवल तलवार की नीयत फैली, और देवता और स्वर्ग नष्ट हो गए। हत्या की मंशा बहुत तीव्र है, जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, न केवल ईश्वरीय क्षेत्र को, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों को भी प्रभावित कर रही है। चाहे वह देव क्षेत्र हो, अभयारण्य हो, उच्च स्तरीय विमान हो, मध्य स्तरीय विमान हो या निम्न स्तरीय विमान हो, सभी जानलेवा आभा से प्रभावित हैं। चारों ओर का वातावरण लाल ही लाल है, तथा सर्वत्र भयंकर प्रकाश है। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला, शरीर से स्पर्शनीय। अकेले शक्ति नश्वर इसे सीधे सहन नहीं कर सकते, बेहोश होकर जमीन पर लेट गए। हुन्युवान वुजी लुओ शेनिक्सियन ने सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। दिव्य तलवार, विस्मयादिबोधक चिन्ह, वध का देवता, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस समय असंख्य प्राणी अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। एक्सकेलिबर अपने म्यान से बाहर आ गया है, और सीधे सड़क पर। दाओ, मुझे आशा है कि आप मुझे ऐसा स्पष्टीकरण दे सकेंगे जिसे मैं स्वीकार कर सकूं। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1370 सुप्रीम भगवान बनाम एवेन्यू। तलवार की QE ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है, और हत्या की मंशा अंदर आ रही है। तलवार ने ब्रह्मांड को चीर दिया और सीधे रास्ते की ओर इशारा किया। तलवार की नीयत फैल गई, और अनगिनत ब्रह्मांड राख में बदल गए, तुरंत नष्ट हो गए, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हमेशा के लिए गायब हो गए। खोल देने मात्र से ही इसने असंख्य जीवों की शक्ति समाप्त कर दी। सर्वोच्च ईश्वर के सामने विशाल ब्रह्मांड पलक झपकने के अलावा कुछ नहीं है। स्वर्ग का ताव एक उपकरण के अलावा कुछ नहीं है, और आदि अमर लुओ शेनिक्सियन एक कमजोर प्राणी के अलावा कुछ नहीं है जिसने अभी अभी बुद्धि प्राप्त की है, और यह उल्लेख करने योग्य नहीं है। दिव्य तलवार जब होंगमेंग ने पहली बार खोला, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुई पहली तलवार भी पहली हत्या का खजाना थी। जिस दिन दिव्य तलवार का जन्म हुआ, होंगमेंग ने पहली बार खोला, अराजकता के देवता ने अभी अभी सर्वोच्च दिव्य फल प्राप्त किया था, और वध के देवता ने अभी तक सर्वोच्च दिव्य फल प्राप्त नहीं किया था। उस समय वध के देवता ध्यान में बैठे और दाव में प्रवेश किया, और 3000 के दाव का एहसास किया। अचानक अंधेरे में उसे अचानक एक संयोग का एहसास हुआ, और उसने देखा कि होंगमेंग की बैंगनी हवा अचानक खुल गई थी, और ये दसियों हजार फीट गहरी थी। ये लाल रंग का एक स्पर्श निकला। ये लाल रंग आम लाल रंग से बहुत अलग है। ये खून जैसा दिखता है, लेकिन ये खूनी नहीं है, ये खून जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि यह गहराई में चल रहा है, लेकिन ये शत्रुतापूर्ण नहीं है। लाल रंग का घुसपैठिया न केवल परेशानी पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि अप्रत्याशित रूप से अच्छा व्यवहार कर रहा है। फिर ऐसा ही अनगिनत कल्पों तक चलता रहा। डॉट 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 एक जन्मजात आत्मा, एक लाल, दोनों साथ ही हैं। एक निश्चित दिन तक, वह दिन जब वध का देवता उसका रास्ता तोड़ देगा। लाल रंग की रोशनी अचानक नाटकीय रूप से बदल गई। होंगमेंग दुनिया धीरे धीरे असीम हत्या के इरादे से विकृत हो रही है, और पतन का संकेत है। लेकिन आप मुझे ताओ को तोड़ने में मदद कर रहे हैं। हंफ
आत्म प्रेरित। हा 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 हा, धन्यवाद छोटी बच्ची। लाल रंग की रोशनी धीरे धीरे तलवार के आकार में बदल गई। एक प्राचीन कविता में कहा गया है, न तो तांबा है, न लोहा है और न ही स्टील है, यह एक बार हॉन्गमैन की दुनिया में छिपा हुआ था। यिन और यांग को उल्टे बिना धार को बुझाने के लिए पानी और आग कैसे नहीं हो सकती। हरा रंग तेज है, ताओ जीवित रहता है और नष्ट हो जाता है, और वध करने वाले अमर हर जगह लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अमर तलवार असीम रूप से आश्चर्यजनक रूप से बदलती है, और डालुओ अमर का खून उसके कपड़ों को रंग देता है। ये पहला वध खजाना है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पहला जन्मजात खजाना, सिर काटने की तलवार। जन्मजात खजाने में सबसे बड़ी बहन। मैंने बहुत पहले कहा था कि महान दाव अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं करते। अचानक एक अहंकारी आवाज सुनाई दी। ऐसा नहीं है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, ज़ियाओ जियान, बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे विचार बहुत तनावपूर्ण है। वध के देवता ने हल्के से कहा। यद्यपि पवित्र चेहरा प्रकट नहीं हुआ है, फिर भी उसकी आवाज आकाश में सुनाई दे रही है। क्या फर्क है? क्या यह एक ही नहीं है? अंत में ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जल्द ही या बाद में ऐसा दिन आएगा। गुरुजी, इस बारे में बात मत करो, स्थिति अभी गंभीर है, इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हम लड़ेंगे या नहीं? बेशक, दाओ ने अपनी शपथ का उल्लंघन किया और मेरी उपेक्षा की। इस मामले को कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं आपके शब्दों का इंतजार कर रहा हूं, सर। हम अकेले लड़ रहे हैं, या अन्य स्वामी और महारानी मदद कर रहे हैं, या कहें शत्रुतापूर्ण। झान शेंजियान पूरी तरह से लड़ने की भावना से भरा हुआ था, और उत्साह सहनीय था। चाहे अकेले लड़े या कुछ भी करें, वह और वध के देवता इस लड़ाई को संभालेंगे। पत्थर, लड़ाई अभी भी नहीं आ रहा, झान शेंजियान ने अचानक पुकारा। जहां तक इस बात का सवाल है कि वध करने वाली तलवार किसको बुला रही है, तो स्वाभाविक रूप से वह जन्मजात खजाना पीसने वाला पत्थर ही है। सहज कार्य और हत्या खजाना। पौराणिक कथाओं में एक सुप्रसिद्ध एवं प्रसिद्ध व्यक्ति, अजय संप्रदाय। इस समय तलवार को धार देने वाला पत्थर वांग हाओ की आस्तीन से बाहर निकल आया। मास्टर ने मुझे बुलाया है, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता, अलविदा। मास्टर कैस, आपके पुराने संत। शार्पनिंग स्टोन अलविदा कह रहा था। सुरक्षा पर ध्यान दें। चलो चलें। जियो बाय और अन्य लोगों ने एक के बाद एक अलविदा कहा। अचानक अलग होना थोड़ा असहज था। चाचा शेड, दाओ से लड़ना, क्या ये वाकई ठीक है? वांग हाओ, जो हमेशा की तरह अपना चेहरा स्तब्ध रखे हुए थे, ने अप्रत्याशित रूप से चिंतित भाव दिखाया। ऐसा लगता है कि दाओ ने वांग हाओ के दिल पर गहरी छाप छोड़ी है। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के भी जीतने की संभावना बहुत अधिक नहीं होती, भले ही प्रतिद्वंद्वी सर्वोच्च देवता ही क्यों न हो। कोई रास्ता नहीं, आखिरकार यह सड़क है। हॉन्गमैन के खुलने से पहले दाओ पहले से ही अस्तित्व में था। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम किसे गुरु मानते हो? वह वध का देवता है, और बड़ी बहन भी वही है, तुम क्यों घबरा रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। परमपिता परमेश्वर को इतना कमजोर मत समझो। बड़ी बहन, मैं यहां हूं। तलवार तेज करने वाला पत्थर तुरंत गायब हो गया। ये कैसा चल रहा है? जियो बाई ने एर्गो की ओर देखा और मोजियांशी के जाने के बाद पूछा। जियाओ बाई ये पूछना चाहती थी कि क्या एर्गो मदद करना चाहता है। कोई जरूरत नहीं, जूनियर भाई ऑर्डर और अन्य सभी मौजूद हैं, और अभी पर्दाफाश करने का समय नहीं है। एगो ने अपना सिर हिलाया और इंतजार करना जारी रखा। धारदार पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक प्रेत प्रक्षेपित किया गया है, एक युवक की छाया। मैंने देखा कि एक युवक बालों का मुकुट पहने हुए, एक ढीला काला सियान बागे पहने हुए, सफेद जेड जूते पर चल रहा था। एक हाथ में 3 फुट की चांदी की तलवार पकड़े हुए था, और दूसरे में एक फिरोजा जेड पत्थर पकड़े हुए था। दाओ क्यूई उसके पूरे शरीर पर घूम रहा था, उसके पैर ब्रह्मांड पर कदम रख रहे थे, उसकी सुनहरी आंखें लाल लपटें, जानलेवा आभा बह निकला। भाइयों और बहनों, अगर आप कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो आप पहले अपने भाई के लिए ऐसा करेंगे। जहां तक आप मदद करने की बात है, अपने भाई के लिए हस्तक्षेप न करें। वैसे भी इस रास्ते से मुझे आज ही मार दिया जाएगा। वध का मिथक अब ध्वस्त हो गया। हे वध, तुम्हारा इतना बड़ा हत्या का इरादा है, लेकिन इसने केवल भगवान के दायरे के एक छोटे से कोने को नष्ट कर दिया। क्या यह ऐसा है? अचानक कहीं से एक बुरी और राजसी आवाज सुनाई दी। यद्यपि यह एक साधारण भाषा है, फिर भी यह प्रत्येक प्राणी के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंच सकती है। सरलता का मार्ग। सर्वोच्च ईश्वर और जन्मजात खजाने के अलावा, यह पहली बार था कि अन्य प्राणियों ने दाओ को बोलते सुना।
यह विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या यह एवन्यू की आवाज है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, हालांकि अभी चौंकने का समय नहीं है, क्योंकि अब विश्व विनाश का युद्ध छिड़ने वाला है। वध के देवता और महान दाव लड़ाई, भूत जानता है कि दुनिया को नष्ट करने की क्षमता कितनी मजबूत है। हम आखिरकार बोलने को तैयार हो। तुम्हें ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से भी बेहतर जानते हो कि मैं तुमसे हिसाब क्यों लेना चाहता हूं। अगर तुमने उस समय वादा नहीं तोड़ा, तो चाहे तुम बर्बाद ही क्यों न हो जाओ, मैं एक बार भी पलक नहीं झपकाना चाहूंगा। लेकिन हत्या, ये लड़ाई जरूरी नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो परिणाम कितने गंभीर होंगे। अच्छाई और बुराई दुखी होगी, और तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ नहीं है। तुम अस्थायी रूप से अभी भी हो। मेरी मदद नहीं कर सकते। इसे बंद करो। अंतिम विश्लेषण में, ये सिर्फ एक भयंकर लड़ाई है। उकनशु www.sanaicmtl.com। उद्धरण चिन्ह, दाओ, आप बकवास मत करो। सौभाग्य जैड रेशम, रेशम ब्रह्मांड है। सभी चीजें यिन और यांग। चूंकि यहाँ लड़ने से जीवित प्राणियों पर असर पड़ेगा, इसलिए चलो जगह बदल लेते हैं। व्यवस्था के देवता ने गोली चलाई। जैड और रेशम सभी चीजों को एकत्रित करते हैं, और लोगों, देवताओं, भूतों और राक्षसों में भी यिन और यांग होता है। एक पल में, चमक की चमक उज्ज्वल है, प्रकाश 5 रंगों में विभाजित है, और हजारों रुई यंग है। उदास हवाएं सरसराहट करती हैं, दयनीय धुंध और काले बादल सभी एक साथ आते हैं। सर्वव्यापी, पृथ्वी को चीरने वाला और आकाश को खोलने वाला, गंदगी को दूर करने वाला, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को स्थिर करने वाला। वरिष्ठ भाई गुड एंड एविल, एक वाक्य में, क्या आप मदद कर सकते हैं? व्यवस्था के देवता ने अचानक पूछा। स्वाभाविक रूप से मदद करें। अच्छाई और बुराई का देवता इतना व्यस्त था कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। वह इसके बारे में सोचे बिना ही रह गया। आम लोगों की सुबह को बचाना नहीं चाहते। बेशक, लेकिन मुझे तुम्हारी ज्यादा परवाह है। अच्छाई और बुराई का देवता। हा 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 हा। सीनियर ब्रदर ऑर्डर, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम हर समय झगड़ते नहीं रहते हैं, और हमारे बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ है? हाँ हाँ, हालांकि हम दिन भर झगड़ते रहते हैं, फिर भी हमें लड़ना चाहिए। इस अध्याय का अंत। TOC।